चैप्टर 1451 टू 1460। घृणित स्वयं देवताओं के अंधेरे पक्ष का अवतार थे। उन्होंने बढ़ने के लिए सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। यह लगभग उनकी सहज प्रवृत्ति थी। उनकी मृत्यु से पहले बॉस की नाराजगी इतनी अधिक थी कि इससे वास्तव में उन्हें थोड़ा ठीक होने में मदद मिली। गर्जन। घिनौना परमेश्वर गरजता रहा, परंतु वह व्यर्थ था। ताबीज की जंजीरों ने उसके कंधे के ब्लेड को बंद कर दिया था, इसलिए वह अपनी किसी भी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। दूसरे शब्दों में, इसकी सारी शक्ति विशेष तावीज जंजीरों द्वारा बंद कर दी गई थी। इस बार इस घिनौने काम को पकड़ने के उद्देश्य से इस जंजीर को विशेष रूप से परिष्कृत किया गया था। स्वाभाविक रूप से यह असाधारण था। इसने इस घृणा की शक्ति को बेहोश कर दिया। मूर्ख मानव, मैं एक देवता हूँ। जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं तुम्हें दिव्य तकनीक प्रदान करूंगा और तुम्हें अमर बना दूंगा। इस समय अबोमिनेशन गर्जना करता रहा। इसने पहली बार मानवीय भाषा बोली। इस समय यह घृणित कार्य असामान्य रूप से पवित्र लग रहा था। यह वास्तव में एक देवता का रूप था। दूसरे शब्दों में, वे और देवता स्वयं एक ही सिक्के के दो पहलू थे। वे देवताओं के बुरे विचारों से अलग हो गए थे। कुछ हद तक यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि वे देवता थे। बहुत से लोग जानते थे कि घिनौनी चीजें दैवीय तकनीकें नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी वे उनकी पूजा करते थे और इन दुष्ट घृणित चीजों की पूजा करते थे। तुम तो बस एक घिनौना काम हो। भगवान बनने का ढोंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या अच्छा है। ये ज़िवेन ने उपहास किया। तुम इस घृणित बात की ये उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन इसे इतने सीधे तौर पर खारिज कर देगी। जब तक तुम मुझे जाने देने के लिए तैयार हो, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगा जो केवल देवताओं से संबंधित हैं। मैं आपको विभिन्न दिव्य तकनीकें और महान दाव की समझ भी सिखाऊंगा। जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं बदले में तुम्हें ये सब दूंगा। ये शिवेन अचानक थोड़ा उत्तेजित महसूस कर रही थी। देवताओं से संबंधित मार्शल आर्ट निस्संदेह एक भयानक हद तक गहरा होगा। कई लोगों के लिए देवताओं की मार्शल आर्ट निस्संदेह एक प्रकार की किंवदंती थी। हालांकि एबोमिनेशन के लिए यह केक के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। वे देवताओं के दूसरे पक्ष थे। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम सच में जानते हो कि यह कैसे करना है, तो तुम अभी कैसे पकड़े गए? इस समय ये ज़िवेन ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। देवताओं की युद्ध कला अत्यंत भयानक थी। यदि यह घृणा वास्तव में जानती थी कि इसे कैसे करना है, तो इसने अभी इसका उपयोग क्यों नहीं किया? अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता, तो शायद वे तीनों इस घृणा को कम नहीं कर पाते। एबोमिनेशन की आंखें अचानक येज़िवेन की नज़रों से ओझल हो गईं, जैसे कि येज़िवेन ने निशान पर प्रहार किया हो। हालांकि यह केवल एक पल के लिए ही चला, इससे पहले कि यह शांत हो गया। उसने कहा, इसमें अजीब क्या है? देवताओं की मार्शल आर्ट असीम रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे सामान्य लोगों द्वारा उपयोग किया जा सके। इसका उपयोग केवल अत्यंत कठोर परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। यदि यह कोई सामान्य व्यक्ति होता, तो वे शायद पहले ही इस घृणित शब्द पर विश्वास कर लेते। हालांकि ये ज़िवेन कौन था? वह संभवतः इस घृणित बात की बकवास पर कैसे विश्वास कर सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक शिवेन के पास जो मार्शल आर्ट थी, उसमें देवताओं की कुछ मार्शल आर्ट भी थीं। इस घृणित वस्तु ने जिस स्थिति का वर्णन किया था, वह बिल्कुल प्रकट नहीं हुई। यह घृणा स्पष्ट रूप से उससे झूठ बोल रही थी। इसके अलावा उसने अभी अभी इसका पूरी तरह से पता लगा लिया था। ये घृणा देवताओं के अंधेरे पक्ष का अवतार थे। उनमें से हर एक पापी और धूर्त था। यदि वह वास्तव में इसे जाने देता है, तो अंतिम परिणाम यह होगा कि वह इस घृणित कार्य का प्रतिकार करेगा। हालांकि यह अबोमिनेशन अब बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसे तावीज की जंजीरों से बंद कर दिया गया था। ये ऐसा कुछ नहीं था जिससे एक शिवेन निपट सके। यदि वह उसे जाने देता है, तो यह वास्तव में एक बाघ को उसकी मांद में लौटने देने के समान होगा। और इस समय वह प्राचीन दर्पण जिसे ये ज़िवेन ने उड़ा दिया था, तुरंत उड़ गया। प्रकाश की किरणें चमकीली चमक उठी, और यह तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो बचना चाहती थी। तुम जाना चाहते हो क्या? तुमने मेरी अनुमति मांगी है। ये ज़िवेन ने ठंडी सूंघी और सीधे उसे मौके पर ही पकड़ लिया। बूम! ये शिवेन की गति बहुत तेज थी। एक पल में वह पहले ही उस प्राचीन दर्पण को पकड़ चुका था। जिस क्षण उसकी हथेली ने उस प्राचीन दर्पण को छुआ, सारा आकाश चकाचौंध हो गया। प्रकाश की अंतहीन किरणों ने पूरे आकाश को अतुलनीय रूप से सुंदर बना दिया, लेकिन यह प्रकाश की सबसे खतरनाक किरणें थीं। यह प्राचीन दर्पण ये ज़िवेन के हाथ में हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। टकराना! ये ज़िवेन की हथेली तुरंत फट गई। मांस और खून के अनगिनत टुकड़े टूटकर बिखर गए। यहाँ तक उसके अत्याचारी शरीर की अत्याचारी ताकत के साथ उसका भौतिक शरीर वास्तव में बिखर गया था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह प्राचीन दर्पण कितना भयानक था। यह अभी भी ऐसी स्थिति में था जहां कोई भी इसे नियंत्रित नहीं कर रहा था।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि इस घृणित जैसे देवताओं के अंधेरे पक्ष के अवतार को भी इस प्राचीन दर्पण के नीचे एक बड़ा नुकसान हुआ, और जब तक वह गंभीर रूप से घायल नहीं हो गया तब तक लगातार बमबारी की गई। यदि वह बॉस अपनी चरम अवस्था में होता तो येज़िवेन की शायद मौके पर ही मौत हो जाती अगर वह बाद में बह जाता। झटके की कोई संभावना नहीं थी। येशिवेन ने बहुरंगी रोशनी के बीच प्राचीन दर्पण को देखा। उसने इस प्राचीन दर्पण पर एक पैटर्न उकेरा हुआ देखा। इसने शैतान जाति के अंतहीन आक्रमण को दर्शाया। हालांकि यह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ द्वारा दबा दिया गया था जिसके पास एक प्राचीन दर्पण था, और वह प्राचीन दर्पण बिल्कुल वही था जो येशिवेन के हाथ में था। हालांकि यह कहानी सुदूर अतीत में घटित हुई थी, न कि वर्तमान में। येशिवेन प्राचीन दर्पण में युद्ध की आहट को लगभग महसूस कर सकती थी। वह नहीं जानता था कि किसने अपनी समझ को इसमें एकीकृत किया था, इसलिए इसने सीधे तौर पर येशिवेन को इसमें एक भयानक शक्ति को उबलता हुआ महसूस करने में सक्षम बनाया। हालांकि येशिवेन का मांस और खून बिखर गया था, लेकिन येशिवेन ने इस प्राचीन दर्पण को मजबूती से पकड़ रखा था। उनके लिए यह प्राचीन दर्पण भी एक बहुत बड़ा अवसर था। उन्हें डर था कि इस प्राचीन दर्पण की भी असाधारण उत्पत्ति है। अगर उसने इसे अभी जाने दिया तो उसे जीवन भर इसका पछतावा हो सकता है। इसके अलावा येशिवेन के दिमाग में एक साहसिक और पागल विचार था, यानी ये मोह अब गहरी नींद में सो चुकी थी। लेकिन इसके विपरीत, यदि वह इस प्राचीन दर्पण को निगल सकता है तो क्या वह पहले ही जाग जाएगा और एक सांस में चरम पर चढ़ जाएगा? यह सोचकर येशिवेन अपने आप को शांत नहीं कर सका। अन्य लोगों के लिए यह प्राचीन दर्पण अनमोल कहा जा सकता है। वास्तव में इसे अमूल्य भी नहीं कहा जा सकता। वास्तव में इसे कबीले के संरक्षक दैवीय उपकरण के रूप में भी माना जा सकता है। यह एक अतुलनीय अस्तित्व था। वर्तमान त्यानयुवान मिरर की तुलना में यह न केवल थोड़ा अधिक शक्तिशाली था, लेकिन येशिवेन के लिए, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह येमो से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था। यह त्यानयुवान मिरर से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता था, केवल इसलिए नहीं कि त्यानयुवान मिरर में असीमित क्षमता थी, बल्कि भविष्य में इसके पास फिर से चरम पर पहुंचने और दानव सम्राट के खजाने के स्तर पर एक अस्तित्व बनने का अवसर था। पूरे डेविल डोमेन में यह पूर्वज के स्तर पर भी एक अस्तित्व था। लेकिन उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दुनिया को जीतने के लिए येमो उसके साथ था। इतने अभियानों के बाद वह पहले से ही एक दोस्त बन गया था जो उसे जीवन और मृत्यु सौंप सकता था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, उसने येमो को एक भाई के रूप में माना। हालांकि येशिवेन के लिए वह केवल एक उपकरण आत्मा था। वह दुनिया में एकमात्र व्यक्ति था जिस पर वह भरोसा कर सकता था। अगर वह येमो पर भरोसा भी नहीं कर सकता था तो येशिवेन नहीं जानता था कि वह इस जीवन में और किस पर भरोसा कर सकता है। इसलिए यदि वह येमो को पहले ही जगा सकता था, भले ही त्यानयुवान मिरर को इस प्राचीन दर्पण को निगलना पड़े, तो येशिवेन संकोच नहीं करेगी। वह भौहें तक नहीं झुकाएगा। इसके अलावा येशिवेन के पास पहले से ही इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था। उसे इसकी बिल्कुल भी कमी नहीं थी। तुलना में येमो अधिक महत्वपूर्ण था। बूम बूम बूम, इस प्राचीन दर्पण पर अनगिनत ऊर्जा बेतहाशा फैली और बमबारी की। येशिवेन की हथेली के मांस पर बार बार वार किया जा रहा था। यह बुरी तरह से विकृत हो गया था, लेकिन उन्होंने इसे फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक से तुरंत ठीक कर दिया। एक बार फिर वह इस प्राचीन दर्पण के खिलाफ लड़े। वह इस प्राचीन दर्पण को अपने बल से वश में करना चाहता था। पिछली बार उन्होंने इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूर्ववर्तियों की मदद से कमोबेश एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, पर इस बार इस प्राचीन दर्पण को वश में करने के लिए यह उसकी अपनी लड़ाई थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार उसकी हथेली पर मांस उखड़ गया, वह जल्दी से ठीक हो गया। उसका चेहरा अपरिवर्तित रहा, जैसे कि उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा हो। उसे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे उसकी हथेली का मांस उखड़ता रहा और फिर गाढ़ा हो गया, उसकी हथेली स्पष्ट रूप से उसके शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक अत्याचारी थी, जैसे कि उसे मजबूत किया गया हो। इस खोज ने उन्हें थोड़ा उत्साहित किया, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गए। कारण बहुत आसान था। हालांकि यह तरीका अच्छा लग रहा था, वास्तव में यह येशिवेन जैसे किसी व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी नहीं था जिसने अत्याचारी शरीर को 9वें स्तर तक साधना किया था। इस प्राचीन दर्पण के अलावा कुछ चीजें थीं जो उसके अत्याचारी शरीर को चकनाचूर कर सकती थीं। अगर ऐसी चीजें होती भी तो केवल इस प्राचीन दर्पण की तरह ऐसी शक्ति का प्रयोग करना असंभव था। इससे येशिवेन की मौके पर ही मौत हो सकती है। प्रशिक्षित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने का कोई संभव तरीका नहीं था। मेरे जादुई हथियार का लालच करने की हिम्मत कौन करता है? इस समय इस प्राचीन दर्पण से एक तेज गर्जना हुई। येशिवेन इस आवाज से बहुत परिचित थी। लगभग एक पल में उन्होंने पहचान लिया कि यह ये जेनमो की आवाज थी। यह ये जेनमो की आत्मा का एक अंश हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यह प्राचीन दर्पण ये जेनमो का निजी जादू का उपकरण हो सकता है। यह सिर्फ इतना था कि उसने इसे इन 3 लोगों को परमेश्वर के घृणित कार्य पर कब्जा करने के लिए दिया था।
किसने सोचा होगा कि अब उनका सर्वनाश होने का खतरा होगा। यह वास्तव में येशिवेन के हाथों में पड़ जाएगा। इस समय जादुई हथियार को नियंत्रित करने वाली ये जेनमो की आत्मा आखिरकार जाग गई और ये येजिवेन को डराने के लिए दहाड़ने लगी। तो क्या हुआ अगर तुम इसे लोभ करते हो? येजिवेन ने उपहास किया। न केवल वह पीछे नहीं हटे बल्कि इसके विपरीत प्राचीन ईश्वर शास्त्र का एक पृष्ठ उनके सिर के ऊपर से उठा। उस पर एक देवता विराजमान थे जिनका चेहरा स्पष्ट नहीं देखा जा सकता था। करीब से देखने पर यह खुद येशिवेन निकला। वह जिस देवता की पूजा करता था वह वही निकला। प्राचीन दर्पण पर देवता ने प्राचीन दर्पण का जाप किया और इस प्राचीन दर्पण में आत्मा को दबाते हुए अनगिनत सुनहरी रोशनी निकली। जिस ईश्वर को प्राचीन ईश्वरीय शास्त्र से ग्रहण किया गया था वह येजिवेन की कल्पना थी। इसमें प्राचीन दर्पण की सभी अंतर्दृष्टि थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि इसने खुद को जादू कर लिया। इस समय प्राचीन दर्पण बेतहाशा हिल गया, प्राचीन शास्त्र से बचने की कोशिश कर रहा था। फिर से दबाओ। येजिवेन के शरीर में त्यानयुवान दर्पण ने फिर से जादू किया और उसे सीधे दबा दिया। असीम रक्त प्रकाश ने सब कुछ दबा दिया और दो प्राचीन दर्पण आकाश में लड़ रहे थे। हालांकि इस प्राचीन दर्पण की तुलना त्यानयुवान दर्पण से नहीं की जा सकती थी। त्यानयुवान दर्पण अब अपनी चरम शक्ति पर नहीं था, लेकिन यह प्राचीन दर्पण अलग था। यह अपने चरम पर था और इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। अन्यथा यह येशिवेन को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त होगा। प्राचीन दर्पण ने सीधे त्यानयुवान दर्पण को उड़ते हुए भेजा। इसके अलावा त्यानयुवान मिरर को येमो द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था, इसलिए इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। हालांकि यह पहले ही स्वर्ग रैंक में प्रवेश कर चुका था, फिर भी इसे मौके पर ही उड़ा दिया गया। दबाओ। येजिवेन ने अपने दांत पीस लिए। कोई बात नहीं, उसने इस बार सीधे तौर पर इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर को निकाल लिया। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर, जो असीम शक्ति से बाहर निकल रहा था, अभी प्रकट हुआ था। मानो उसे एक हिंसक झटका लगा हो। अंतहीन कृपाण प्रकाश अपने आप बह गया। कृपाण के केंद्र के रूप में यह सैकड़ों मीटर के व्यास के साथ एक विशाल चक्रवाती तूफान में बह गया। इस समय यह प्राचीन दर्पण भी इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर की शक्ति का विरोध करने के लिए तुरंत एक शक्तिशाली प्रकाश में फट गया। दरार दरार दरार। दो मार्शल उपकरणों के बीच लड़ाई के बीच में अंतरिक्ष नाजुक कांच की तरह इंच इंच चकनाचूर होने लगा। बूम। अंतरिक्ष अंत में इसे सहन नहीं कर सका और पूरी तरह से बिखर गया। फिर अनगिनत अराजकता फैल गई। दूर भागे हुए अनेक विशेषज्ञों ने भी इस समय यह भयानक दृश्य देखा। वे ठंडी हवा में सांस लिए बिना नहीं रह सके। वे थोड़े खुश थे कि इस तरह की भयानक लड़ाई वास्तव में ऐसी चीज नहीं थी जिसमें वे भाग ले सकते थे। हालांकि इस प्राचीन दर्पण ने बहुत ही उग्र रूप से विरोध किया। इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर दृढ़ता से उत्तेजित लग रहा था और इसे और अधिक तीव्रता से दबाना शुरू कर दिया। येजिवेन इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर से उत्तेजना की एक मजबूत भावना भी महसूस कर सकती थी। इसकी मूल टूल स्पिरिट को येजिवेन ने सैकड़ों वर्षों से मिटा दिया था। अब इसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता वापस पा ली थी। एक उपकरण भावना को फिर से बनाना अभी भी बहुत जल्दी था, लेकिन इसमें पहले से ही कुछ आत्म जागरूकता थी। येजिवेन का इस टूल स्पिरिट को मिटाने का इरादा नहीं था। आखिरकार यह टूल स्पिरिट उनके नियंत्रण में था, तो यह पुराने भूत की मूल उपकरण भावना से स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से अलग था। मूल विरूपण साक्ष्य आत्मा को अमर जैसा अस्तित्व कहा गया था। वह चैन से कैसे हो सकता है? प्राचीन ईश्वर आत्मा शास्त्र का जप जोर से और जोर से होता गया। हर एक शब्द एक मोती की तरह था जो डाउरन बना रहा था, जो आकाश से नीचे दबा हुआ था। त्यानयुवान मिरर भी दमन में शामिल हो गया। येशिवेन राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सकी। अगर वह लंबे समय तक इसे दबाने में सक्षम नहीं होता तो वह इसे सील करने के लिए सील शब्द का इस्तेमाल करता। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस प्राचीन दर्पण को कभी बचने नहीं देंगे। इस प्राचीन दर्पण को अपने बल से वश में करना सर्वथा असंभव था। सौभाग्य से उसके पास कुछ असाधारण वस्तुएं थीं, लेकिन फिर भी येशिवेन की मौजूदा ताकत के साथ वह प्राचीन दर्पण के साथ कुछ नहीं कर सका। वह अभी के लिए इसे दबा सकता था। प्राचीन दर्पण को दबाने के बाद येजिवेन ने फिर से घृणित परमेश्वर को देखा और उपहास किया। इस समय घृणित परमेश्वर के पास पहले से क्रोध और उपहास नहीं था। इसने येजिवेन की भयानक क्षमताओं और असाधारण तकनीकों को भी देखा था। येजिवेन ने घृणित भगवान को दिव्य प्राणी सीमा में समाहित करने के बाद अराजकता की भूमि छोड़ दी। उसकी फसल इस बार पहले से ही काफी बड़ी थी। यदि वह इस घृणित भगवान को आत्मसात कर सकता है तो लाभ स्वाभाविक रूप से स्वयं स्पष्ट होंगे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने ये कून की उन्नति के रास्तों में से एक को काट दिया था। जब तक येजिवेन अराजकता के शहर में लौटा, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो चुका था। हजारों विशेषज्ञ वहां गए थे, लेकिन केवल 100 ही बच पाए थे। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था, खासकर जब से शीर्ष 10 बलों के कई नेताओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी।
बिना किसी नेता के यह कहा जा सकता था कि फेरबदल का एक और दौर होने वाला था। ऐसी परिस्थितियों में हालांकि बड़ी संख्या में विशेषज्ञों की मृत्यु के कारण हेवनली फायर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था, न केवल उनके अध्यक्ष अपनी मूल स्थिति में आ गए थे, बल्कि उनके कौशल में भी जबरदस्त सुधार हुआ था। वह एक ही बार में तीसरे आकाशीय क्षेत्र में पहुंच गया था और शीर्ष 10 बलों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को फिर से स्थापित कर लिया था। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण था कि केवल सच्चे शीर्षस्थ विशेषज्ञों के पास ही सब कुछ नियंत्रित करने की ताकत और क्षमता थी। यहां तक अंकल लिन और अन्य लोगों की दुखद मौत भी हेवनली फायर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को फिर से उठने से नहीं रोक सकी। जिस दिन हर कोई अराजकता की भूमि से लौटा, उसी दिन अराजकता के शहर पर एक भयानक दबाव तुरंत उतर आया। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में विशेषज्ञों ने शहर में प्रवेश किया और एक नरसंहार शुरू किया। दानव जाति के कई विशेषज्ञों का वध किया गया और यहां तक मानव जाति के कई विशेषज्ञ जिनका राक्षस जाति से गहरा संबंध था, उनकी दुखद मृत्यु हो गई। एक को भी नहीं बख्शा गया। अराजकता का पूरा शहर आतंक के साम्राज्य में डूब गया था। जल्द ही सभी को पता चल गया कि दानवों का दमन करने वाला शहर आ गया है। ये परिवार के शीर्ष 10 शहरों में दानव दमन शहर दानव जाति के प्रति सबसे अधिक शत्रुतापूर्ण था। वे अराजकता की भूमि के अस्तित्व से पहले से ही बहुत असंतुष्ट थे। उनकी नज़र में यह या तो काला था या सफ़ेद, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जल्द ही दानव दमन शहर के अचानक आगमन का कारण फैल गया। यह कहा गया था कि दानव दमन शहर के कई महत्वपूर्ण व्यक्ति अराजकता की भूमि में दुखद रूप से मर गए थे और दानव दमन दर्पण, दानव दमन शहर के शहर भगवान, अराजकता की भूमि में खो गए थे। यही कारण है कि दानवों का दमन करने वाला शहर इतना उग्र था। इस समय अराजकता शहर के लोगों को पता चला कि दानव दमन शहर के लोगों ने भी अराजकता की भूमि के पिछले उद्घाटन में भाग लिया था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे क्या खोज रहे थे। यह स्पष्ट था कि यह कोई छोटी बात नहीं थी। राक्षसों को दबाने वाले शहर के कई विशेषज्ञ बार बार बाहर आए और बार बार अराजकता शहर की खोज की, लेकिन उन्हें इस मामले से संबंधित कुछ भी नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें प्राप्त जानकारी के अनुसार कैस सिटी के लोग अपने भेजे गए विशेषज्ञों को धमका नहीं सकते थे, इस तथ्य का उल्लेख नहीं कर सकते थे कि उनके हाथ में दानव दमन करने वाला दर्पण था। यहां तक स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ भी सकुशल बच सकता है। हालांकि कैस सिटी को एक विशेष दर्जा प्राप्त था, उसके पास कोई विशेषज्ञ नहीं था, इसलिए उनके लिए ऐसी क्षमता होना असंभव था। जहां तक राक्षसों का वध करने की बात है, तो यह उनके क्रोध को निकालने का एक कार्य मात्र था। हालांकि दानव दमन शहर ने इस मामले को जाने नहीं दिया। कुछ विशेषज्ञों की मृत्यु अभी भी सहने योग्य थी, लेकिन दानव शमन दर्पण का नुकसान बिल्कुल असहनीय था। दानव को दबाने वाले दर्पण की शानदार प्रतिष्ठा ने अनगिनत वर्षों तक ये परिवार के लिए अनगिनत योगदान दिया था। यह बस इतना था कि यह अब ये झेनमो के हाथों में था। यहाँ तक ये परिवार के पास भी ऐसे कई जादू के उपकरण नहीं थे, इसलिए वे एक भी खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि इस समय वे कुछ नहीं कर सकते थे। 10 से अधिक दिनों की खोज के बाद दानव दमन शहर के लोगों को यह स्वीकार करना पड़ा कि 3 लोग वास्तव में उस घृणित कार्य के शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि दानव को दबाने वाला दर्पण भी भस्म हो गया था। वर्तमान में यह एकमात्र उचित स्पष्टीकरण था। अराजकता की भूमि को खोलने में कुछ 100 साल और लगेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर भी उनके पास सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक अफवाह यह भी थी कि इस मामले ने सीधे तौर पर ये परिवार के उच्चाधिकारियों को चिंतित कर दिया था और उन्होंने उसी रात एक बैठक की। कुछ दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की मृत्यु कुछ भी नहीं थी, लेकिन दानव दमन करने वाले दर्पण का खो जाना वास्तविक बड़ी बात थी। यह मामला तेजी से ये परिवार के ऊपरी तबके के कानों तक फैल गया और ये झेनमो भी इस वजह से काफी दबाव में थे। दमन करने वाले दानव दर्पण का दमन करने वाले दानव शहर और यहाँ तक पूरे दानव विश्व चैनल पर बहुत प्रभाव पड़ा, इसकी कल्पना करना कठिन था। दमनकारी दानव दर्पण ने अपनी शानदार प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए दानव जाति के अनगिनत विशेषज्ञों को मार डाला था। दमनकारी दानव दर्पण के निवारण के बिना दानव जाति के विशेषज्ञ फिर से बेचैन हो जाएंगे, विशेष रूप से दमनकारी दानव शहर। यह कहा जा सकता है कि उनकी जीवन शक्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। तथाकथित डेमन सप्रेसिंग सिटी की स्थापना ये झेनमो ने नहीं की थी, लेकिन बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे चला गया था और इसकी एक गहरी नींव थी। अन्यथा ये झेनमो जोंगबातियन जैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली शिष्य को विकसित करने में सक्षम नहीं होते। दानव को दबाने वाला दर्पण अनगिनत वर्षों से नीचे चला गया था, लेकिन यह वास्तव में उसके हाथों में खो गया था। वह भारी दबाव कैसे नहीं झेल सकता था। एक अफवाह यह भी थी कि दानव दमन दर्पण का उपयोग करके कई उच्च आप उससे बहुत असंतुष्ट थे, जिसका उपयोग एक क्षेत्र को दबाने के लिए किया गया था, जो कि घृणा का शिकार करने और अपने शिष्य की उन्नति के लिए इसका उपयोग करने के लिए किया गया था। उन्होंने ये झेनमो को दानव दमन शहर से हटने के लिए कहते हुए महाभियोग का प्रस्ताव रखा।
इसके अलावा ये जैन मो आमतौर पर घमंडी और सनकी था और कोई नहीं जानता था कि उसने कितने लोगों को नाराज किया है। आमतौर पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां उसने एक राक्षसी गलती की थी, वहां कई लोग थे जो उसके नीचे गिरने पर उसे मारते थे। यहां तक एक अफवाह भी थी कि लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के हॉल मास्टर ये जैन तियान जैसी शख्सियत थी। हालांकि दानव दमन करने वाला शहर कानून प्रवर्तन हॉल जैसे विशाल की तुलना में बेहद शक्तिशाली था, फिर भी यह बहुत हीन था। दानव दमन शहर की शक्ति मुख्य रूप से दानव दायरे के मार्ग में केंद्रित थी, जबकि कानून प्रवर्तन हॉल के तंबू पूरे ये परिवार और यहां तक पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को कवर करते थे। दोनों के बीच स्पष्ट अंतर था। इससे पहले ये जैन मो, वह पुराना कमीना, व्यक्तिगत रूप से येजिवेन से निपट चुका था। यद्यपि यह केवल एक आत्मिक अवतार था, यह पहले से ही उनकी दृष्टि में काफी बेशर्म था। इसके अलावा येजिवेन को दानव लोक के मार्ग में छिपने के लिए मजबूर किया गया था और कोई नहीं जानता था कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। यह बस उसके उल्टे पैमाने को छू रहा था। और इस समय यह सब करने वाला अपराधी येजिवेन अराजकता की भूमि को छोड़ने के बाद अराजकता शहर के पास भी नहीं गया। ये जैन मो व्यक्तिगत रूप से उतरे और येजिवेन ने उस भयानक शक्ति को तुरंत महसूस किया। उसने बिल्कुल भी पास आने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप चला गया। कुछ समय के लिए अराजकता शहर के आसपास रहने के बाद येजिवेन को पता चला कि हेवनली फायर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ठीक हो गया था और राष्ट्रपति भी अपनी चोटों से उबर गए थे। इसके अलावा उन्होंने अगले स्तर तक भी सुधार किया था। तभी येशिवेन के दिमाग से एक बात निकली। जैसा कि कहा जाता है, यदि आप किसी का पैसा लेते हैं तो आप उनकी परेशानियों से छुटकारा पाने में उनकी मदद करेंगे। पर्पल क्रिस्टल ग्लेज्ड फ्रूट के बिना उसके लिए थोड़े समय में हाफ स्टेप सेलेस्टियल दायरे में आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। अब जब वह यह जान गया था तो उसके लिए और देर करने का कोई कारण नहीं था। 11वें दिन दानव दमन करने वाले शहर ने अपने खोज क्षेत्र का विस्तार करने से पहले ही कैस शहर छोड़ दिया। उनका लक्ष्य एल्डर दानव क्षेत्र था। डेविल वर्ल्ड के चैनल का दूसरा किनारा भी शैतान जाति के कई शहरों से घिरा हुआ था। वे ये कबीले के शहरों से कमतर नहीं थे। हालांकि उन्हें 6 महान शाही कुलों के प्रभाव क्षेत्र के अनुसार विभाजित किया गया था। 8 महान शाही कुलों ने डेविल वर्ल्ड में सब पर शासन किया। 8 महान शाही कुलों के अंतर्गत कुछ विशाल कुल या बड़े कुल थे। वे जीवित रहने के लिए इन 8 महान शाही कुलों पर निर्भर थे। इन 8 महान शाही कुलों में फॉलन एंजल कबीला और हिडन डेविल कबीला बहुत कम महत्वपूर्ण था। वे आमतौर पर अपनी खोह में इकट्ठा होते थे, इसलिए भले ही उन्हें 8 महान शाही कुल कहा जाता था, लेकिन वास्तव में उनके पास हर जगह गढ़ थे। अन्य 6 महान शाही कुलों के पास पूरे डेविल वर्ल्ड में सेनाएं थीं। इस दिन मूल डेविल कबीले के अधिकार क्षेत्र के तहत एक सुंदर युवा पतित देवदूत एक शहर में आया था। उसके चांदी जैसे भूरे बाल थे और उसकी पीठ पर पंखों का एक जोड़ा था। यह इस वंश की सांकेतिक उपस्थिति थी। अन्य राक्षसों के विपरीत, जो या तो क्रूर, भयानक या दुष्ट थे, फॉलन एंजल कबीले के पुरुष और महिलाएं सभी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थे, विशेष रूप से फॉलन एंजल कबीले की महिलाएं। वे असुर कुल की स्त्रियों से कम नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने शरीर पर सभी खूबसूरत तत्वों को इकट्ठा कर लिया हो। अन्य शैतानों ने इस पतित देवदूत को बल्कि अमित्र भाव से देखा। उनके चेहरे पर अच्छे भाव नहीं थे। पतित देवदूत कबीला शैतान जाति के साथ असंगत था। वे शैतान जाति के नश्वर शत्रु हुआ करते थे। हालांकि वे गिर गए थे और बाद में शैतान जाति में शामिल हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपने पूर्वज पर भरोसा किया था, जो 8 महान शाही कुलों में से एक की स्थिति पर कब्जा करने के लिए शैतान दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति था। आसपास के लोगों की निगाहें कुछ अमित्र थीं, हालांकि उनमें से ज्यादातर कुछ उत्सुक थे। पतित परी कबीले के कई सदस्य नहीं थे। इसके अलावा वे बहुत कम महत्वपूर्ण थे। वे सामान्य परिस्थितियों में आसानी से लोगों के सामने नहीं आते थे। इसलिए वे इस समय एक पतित देवदूत को देखकर कुछ आश्चर्यचकित थे। आसपास के लोगों की निगाहें अमित्र थीं, हालांकि येशिवेन ने परवाह नहीं की। आखिरकार यह पतित देवदूत कबीला कोई और नहीं था। उसने खुद को एक के रूप में प्रच्छन्न किया था। यह दूसरी बार था जब उसने खुद को पतित देवदूत के रूप में प्रच्छन्न किया था, इसलिए वह इससे भली भांति परिचित थे। फॉलन एंजल कबीला डेविल वर्ल्ड के अन्य शाही कुलों के साथ असंगत था। हालांकि आखिरकार उन्हें शैतान जाति के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए शैतान की दुनिया में पतित देवदूत के रूप में चलना उसके लिए अधिक सुविधाजनक नहीं हो सकता था। इसके अलावा अन्य शाही कुलों ने फॉलन एंजल कबीले को खारिज कर दिया। हालांकि वे आपस में लगातार लड़ते भी रहे। वे अनगिनत वर्षों से बिना रुके लड़ रहे थे। खून नदियों की तरह बह गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि एक दूसरे के हाथों पर कितना खून गिरा है। डेविल वर्ल्ड में हुई हत्याएं मानव दुनिया की हत्याओं की तुलना में 100 गुना अधिक दुखद थीं। ये जीवेन शहर में कुछ ही देर के लिए आई थी। हालांकि वह पहले भी कई हत्याएं देख चुका था। शैतान जाति के अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के कई विशेषज्ञ आपस में लड़ रहे थे। हारने वालों के सिर फोड़ दिए गए थे।
शैतान जाति के लिए यह एक सामान्य घटना थी। वे एक ऐसा अस्तित्व बन गए थे जो लड़ने के लिए अपनी बहादुरी पर भरोसा करके पूरे प्राचीन बैरेंस महाद्वीप को हिला सकते थे। ये ज़िवेन डेविल वर्ल्ड के शहरों में घूमी। शैतानी दुनिया के शहर मानव जाति के शहरों की तुलना में गंदे और अस्त व्यस्त थे। हालांकि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। आखिर वे शैतान जाति के थे। ये ज़िवेन ने शैतान की दुनिया में घुसना चुना था क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। दानव दमन करने वाला दर्पण उसके द्वारा छीन लिया गया था और दानवों का दमन करने वाला शहर एक परिणाम के रूप में पागल हो गया था। उनके पास मानव जाति के हर शहर में जासूस थे। इसके अलावा लगभग किसी ने भी इस समय दानवों का दमन करने वाले शहर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। इसके अलावा वे खोए हुए दानव को दबाने वाले दर्पण की तलाश कर रहे थे। यह पूरे ये कबीले के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए वे इसे इस तरह नहीं खो सकते थे। इस समय ये ज़िवेन ने डेविल वर्ल्ड में प्रवेश किया था। काफी हद तक वह यहाँ शरण लेने आए थे। दानवों को दबाने वाला शहर चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनके लिए शैतान की दुनिया में हाथ बढ़ाना असंभव था। सामान्य लोग शैतानी दुनिया में प्रवेश नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका आभामंडल शैतानों से बहुत अलग था। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वह स्वाभाविक रूप से खुद को एक पतित देवदूत के रूप में प्रदर्शन कर सकता था और किसी ने भी उसे कभी नहीं पहचाना था। इसके अलावा शैतान दुनिया में प्रवेश करने की तुलना में कबीले भगवान द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कोई तेज तरीका नहीं था। डेविल वर्ल्ड में उसे हर जगह उन घात लगाने वालों की तलाश करनी होगी, लेकिन उन्हें डेविल वर्ल्ड में ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अचानक एक शैतान की ज्वाला पूरे आकाश में फैल गई। तो ज़िवेन ने सिर उठाया और ऊपर देखा। उसने विशाल आकाश में एक रथ को चलते हुए देखा। इसे 8 काले घोड़े खींच रहे थे जिनका पूरा शरीर प्रचंड ज्वाला से जल रहा था। रथ विशाल आकाश में टंक रहा था। 2 स्वप्न जानवर। तो ज़िवेन ने तुरंत इन 8 घोड़ों की पहचान ली। वे पौराणिक 2 स्वप्न जानवर थे। ये बुरे सपने वाले जानवर नरक की आग से जल रहे थे। वे बिजली को नियंत्रित कर सकते थे और सपनों के माध्यम से यात्रा कर सकते थे। वे एक बहुत शक्तिशाली प्रकार के जादुई जानवर के थे। उसके पास लाल घोड़े की याल और पूंछ थी जो आग की लपटों की तरह फड़फड़ा रही थी। इसके 4 खुरों में अराजकता की शक्ति थी जो इसे हवा में तैरने देती थी। दानव दुनिया में 2 स्वप्न जानवर बेहद अत्याचारी राक्षस जानवर थे और उन्हें वश में करना बेहद मुश्किल था। किंवदंतियों में 2 स्वप्न जानवर युद्ध के घोड़ों की आत्माओं से परिवर्तित हो गए थे जो युद्ध के मैदान में मारे गए थे। उनके शरीर एक भयानक प्रभामंडल में लिपटे हुए थे और उनकी सांसें आग की लपटों से भरी हुई थीं जो सभी को भस्म कर सकती थीं। उनके शरीर धधकते गर्म मैग्मा से बह रहे थे। ये ज़िवेन ने जैविक अभिलेखों में केवल इस प्रकार के प्राणी को देखा था। यह पहली बार था जब उसने असली बुरे सपने वाले जानवर को देखा। हालांकि इनमें से प्रत्येक 2 स्वप्न वाले जानवर में स्वर्ग क्षेत्र और उससे ऊपर की ताकत थी। उनके पास शक्तिशाली युद्धक शक्ति थी। उनके 4 खुर हवा को फाड़ सकते थे और गाड़ी को खींचने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इस लाइनअप को शानदार कहा जा सकता है। डेविल वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनके पास इतनी बड़ी लाइनअप थी। साधारण दानव रईसों के लिए 2 स्वप्न वाले जानवर को पकड़ना आसान नहीं था। यहाँ तक अगर यह केवल एक कानून प्रकटीकरण क्षेत्र 2 स्वप्न जानवर था तो स्वर्ग क्षेत्र 2 स्वप्न जानवरों का उल्लेख नहीं करना, इसे पकड़ना बेहद मुश्किल था। जब एक ज़िवेन अभी भी इस बात को लेकर उत्सुक थी कि किसके पास इतना बड़ा लाइनअप है, तो आसपास का माहौल पूरी तरह से शोरगुल वाला था। मिस मैन यून फिर से बाहर हो गई हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास उस मानव योद्धा फावुशुन का ठिकाना है? शोर के बीच किसी के शब्दों ने तुरंत ये ज़िवेन का ध्यान आकर्षित किया। फावुशुन, यह नाम जादू की तरह था जिसने तुरंत एक ज़िवेन का ध्यान आकर्षित किया। हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष पर स्थित इस शीर्ष विशेषज्ञ में उनकी हमेशा से बहुत रुचि थी। यह बस इतना था कि जब वह पहले पवन राजा ग्रह पर गया था तो उसे फावुशुन देखने को नहीं मिला था। बाद में ऐसी खबर आई कि फावुशुन अब बढ़ते ड्रैगन सूची के शीर्ष विशेषज्ञों को चुनौती दे रहे थे। उस समय ये ज़िवेन के लिए बढ़ते ड्रैगन सूची के विशेषज्ञों को चुनौती देना अभी भी एक अप्राप्य उपलब्धि थी। बढ़ते ड्रैगन सूची में सूचीबद्ध होने में सक्षम होने के लिए सबसे कमजोर एक पारलौकिक क्षेत्र 4था स्तर या 5वां स्तर विशेषज्ञ था। आम लोग बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकते थे। उस समय उसकी खेती पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये ज़िवेन ने अभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अब डेविल वर्ल्ड में दिखाई देगा। इसके अलावा वह शैतान दुनिया के विशेषज्ञों द्वारा घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा ही होना चाहिए। मिस मैन यून ने इतने गुस्से में उसका पीछा किया। फावुशुन के अलावा और कौन हो सकता है? इस समय उसके बगल में किसी ने निश्चित रूप से कहा। यह फावुशुन वास्तव में अहंकारी है। एक इंसान के रूप में वह अकेले डेविल वर्ल्ड में घुसने की हिम्मत करता है। वह बस हमारे डेविल वर्ल्ड नायकों को देख रहा है। किसी ने गुस्से से कहा। तो क्या हुआ अगर वह उसकी ओर नहीं देखता है? यदि आपके पास क्षमता है तो जाओ और उसे मार डालो।
वह ठीक हो जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों में इतनी शानदार प्रतिभा होगी। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतनी खेती की है। उसका भविष्य असीम है। ऐसा व्यक्ति भविष्य में हमारे कबीले के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। भविष्य की परेशानियों को रोकने के लिए हमें उसे पहले ही मार देना चाहिए। लेकिन इस मिस मैन यून ने कई बार फा वुशुंग का पीछा किया है। क्या वास्तव में इतनी बड़ी नफरत है? क्या ऐसा हो सकता है कि फा वुशुंग मिस मैन यून के साथ सोया हो? इस समय एक स्पष्ट नवागंतुक ने एक कामुक मुस्कान के साथ कहा। अगर वह वास्तव में उसके साथ सोता तो इतनी परेशानी नहीं होती। यह युवा नायक फा वुशुंग डेविल वर्ल्ड में आया और हमारे डेविल वर्ल्ड में कई युवा प्रतिभाओं को हरा दिया। कई शाही उच्चताएं हार गईं। एक बूढ़े ने आह भरते हुए कहा। मनुष्यों के बीच प्रतिभा निर्धारित करने का शीर्षक कौतुक था। डेविल वर्ल्ड में जीनियस को पुरुष और महिला में विभाजित किया गया था। पुरुष कौतुक शाही उच्चता था, जबकि महिला विलक्षण शाही राजकुमारी थी। साधारण लोगों को ऐसी उपाधि से विभूषित नहीं किया जा सकता था। अरे, अब याद आया, यह मामला पिछले कुछ वर्षों में बहुत जीवंत रहा है। मैंने सुना है कि कई विशेषज्ञ फा वुशुंग के लिए परेशानी खड़ी करने गए हैं। हालांकि वे सभी अंत में हार गए। यहां तक एक बूढ़ा व्यक्ति भी उनसे निपटने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था, लेकिन वह अभी भी उसे रहने नहीं दे सका। उस व्यक्ति को अचानक कुछ सूझा और बोला, हाँ, यह इस मामले की वजह से है कि युवा नायक फा वुशुंग ने हमारे डेविल वर्ल्ड के कई विशेषज्ञों को हराया है। एक शाही राजकुमारी के रूप में मिस मैन यून बहुत अहंकारी है। उसने कई युवा नायकों को खारिज कर दिया है। उसने कई शाही लोगों को भी नीचा दिखाया है। महामहिम, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे फा वुशुंग से प्यार हो जाएगा। पूरे रास्ते वह उसके साथ रही। उसने उसकी रक्षा के लिए महान शूरा कबीले की शक्ति का भी इस्तेमाल किया। अन्यथा फा वुशुंग जैसा इंसान कैसे शैतान की दुनिया में गहराई तक जा सकता था और इतने सारे शाही उच्चताओं को चुनौती दे सकता था? यह कहा जा सकता है कि हिडन डेविल कबीले और पतित देवदूत कबीले के शाही महामहिमों के अलावा अन्य 6 शाही परिवारों के कई शाही महामहिम उसके द्वारा पराजित हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग नाराज हो गए हैं। फा वुशुंग एक पुराने प्राचीन वस्तु के हाथों से बच निकलने में सफल रहा। अंत में यह इसलिए था क्योंकि मिस मैन यून ने व्यक्तिगत रूप से अपने वंश के एक पूर्वज से उसे बचाने के लिए कहा था। मिस मैन यून दुश्मन का समर्थन कर रही है। जितने अधिक लोग होंगे उतनी ही कम हमारी दानव जाति को प्राचीन जंगल में प्रवेश करने की उम्मीद होगी। किसी ने गुस्से से कहा, क्या प्यार? यह सिर्फ एक कमजोर भावना है जो केवल इंसानों के पास है। जब तक हमारी शैतान जाति में जबरदस्त ताकत है, यह काफी है। हम क्या नहीं प्राप्त कर सकते? ओह, यह सही है। मिस मैन यून फा वुशुंग का हर जगह पीछा क्यों कर रही है? ऐसा लगता है कि वह तब तक नहीं रुकेगी जब तक वह मर नहीं जाती। किसी ने उत्सुकता से पूछा। चून की शूरा कबीले की शाही राजकुमारी फा वुशुंग से बहुत प्यार करती थी, तो चीजें इस स्तर तक कैसे बढ़ सकती थीं? जिसकी बात करते हुए यह दिलचस्प है। शायद यह वही है जो इंसान कहते हैं। प्यार ऐसा कुछ है जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हालांकि मिस मैन यून फा वुशुंग से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन किसने सोचा होगा कि फा वुशुंग को मिस मैन यून की बगल वाली नौकरानी से प्यार हो जाएगा? मिस मैन यून को इस बारे में पता चलने के बाद वह तुरंत गुस्से में आग बबूला हो गई। वह नौकरानी को पीट पीट कर मार डालना चाहती थी। किसने सोचा होगा कि फा वुशुंग को इस बारे में पता चल जाएगा? वह उस नौकरानी को लेकर आधी रात में भाग गया। ये शिवेन के मुंह का कोना हिल गया। यह किस तरह का मेलोड्रामेटिक प्लॉट था? हालांकि वह यह नहीं बता सकता था कि फा वुशुंग एक मुगध व्यक्ति था। आशुरा कबीले की एक खूबसूरत राजकुमारी और एक छोटी नौकरानी के बीच जब तक किसी के पास उपयोगिता की थोड़ी सी भी समझ थी, वह जानता था कि किसे चुनना है। हालांकि फा वुशुंग ने वास्तव में नौकरानी को चुना था। यह कहा जा सकता है कि वह दीवाना था। हालांकि उनके मोह का उद्देश्य एक राक्षस था। इस प्रकार का प्रेम मानव जाति और दानव जाति दोनों में अस्वीकार्य होना तय था। हालांकि आशुरा कबीले की यह राजकुमारी प्यार की वजह से नफरत में बदल गई थी। फा वुशुंग का भविष्य अच्छा नहीं होगा। इस डेविल डोमेन में हर जगह दुश्मन थे। आशुरा कबीले की राजकुमारी की सुरक्षा के बिना फा वुशुंग वास्तव में 1 इंच भी हिलने में असमर्थ हो सकते हैं। यहां तक कि आकाशीय क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ भी शैतान के क्षेत्र में एक रथ को रोकने की कोशिश करने वाले मंटिस की तरह होगा। मिस मैन यून तुरंत पागल हो गई। क्या आपको नहीं लगता कि यह चेहरे पर एक तमाचा है? वह आशुरा कबीले की प्रतिष्ठित राजकुमारी है। बहुत से महारथी उसके प्रेम में पड़ चुके हैं, पर उसने उनकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय उसे इस इंसान से प्यार हो गया। इस वजह से उसने काफी दबाव झेला। अब इसके बदले में यह कहा जा सकता है कि वह बुरी तरह निराश है। बूढ़े राक्षस ने कहा, कितना शापित इंसान है। लेडी मैन यून इतनी नेक इंसान है। यह उसका सौभाग्य है कि उसने उसे पसंद किया है। वह वास्तव में कई राक्षस इतने गुस्से में थे कि उनके मुंह मुड़ गए थे। उनमें से कई मान यून के प्रशंसक थे।
यह ठीक था कि उनकी देवी को एक मानव पसंद आ गया था, लेकिन वह वास्तव में उस मानव द्वारा इस तरह अपमानजनक तरीके से अपमानित की गई थी। वे कैसे नाराज नहीं हो सकते थे? तो मिस मैन यून ने पहले ही मानव जाति के साथ सभी सीमाओं को आदेश दिया है कि लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी जाए, लेकिन बाहर नहीं जाने दिया जाए। अंत में फा वुशुन को ब्लॉक कर दिया गया। मिस मैन यून ने व्यक्तिगत रूप से टेलीपोर्ट करके उनसे हिसाब बराबर कर लिया। तो फिर क्यों न हम जाकर तमाशा देखें। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि किस तरह के युवा नायक ने अकेले डेविल डोमेन में घुसने की हिम्मत की। एक युवा नायक, वे प्रलोभन के बिना नहीं रह सकते थे। चाहे वह मानव जाति ही क्यों न हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि वे सभी डेविल रेस का हिस्सा थे, लेकिन वास्तव में प्रत्येक रेस के बीच एक बड़ा अंतर था। जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे को मार डाला, वह उस तरह से अलग नहीं था जिस तरह से मानव जाति ने एक दूसरे को मार डाला था। यह सोचकर उपस्थित सभी लोग और अधिक देर तक नहीं रुक सके और उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक ये जिवेन भी वही थी। फा वुशुन उससे भी अधिक साहसी थे। उसने अपना वेश बदल लिया था और डेविल वर्ल्ड में प्रवेश कर गया था। वह अत्यंत साहसी था। हालांकि फा वुशुन ने वास्तव में एक मानव शरीर के साथ शैतान की दुनिया में प्रवेश किया था। उनका साहस इस दुनिया में अद्वितीय कहा जा सकता है। अपनी पीठ पर भूरे रंग के पंखों के फड़फड़ाने के साथ वह पूरे आकाश में घूमा और शहर से बाहर राक्षसों के प्रवाह का पीछा किया। जब वह पहुंचे तो उन्होंने तुरंत दानव जाति के अनगिनत विशेषज्ञों को 3 परतों से बाईं ओर और 3 परतों को दाईं ओर से घेरते हुए देखा। जो लोग बाद में पहुंचे वे केवल अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग कर सकते थे ताकि वे देख सकें कि क्या हो रहा है। दानव जाति के विशेषज्ञों के केंद्र में मानव जाति का एक युवा विशेषज्ञ था। उनका रूप काफी साधारण था और उत्कृष्ट नहीं था। हालांकि उनके शरीर पर एक तेज आभा थी जो उन्हें ऊर्जावान और असाधारण दिखती थी। उसने केवल एक साधारण लबादा पहना हुआ था, लेकिन उसका व्यवहार अलग था। जिसने भी उन्हें देखा वह उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। वह वास्तव में एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उसके पीछे एक महिला थी जो नौकरानी के वेश में थी। हालांकि उसका चेहरा नाजुक और सुंदर था, लेकिन उसे आश्चर्यजनक सुंदरता नहीं कहा जा सकता था। बस इतना ही था कि उसने हल्का मेकअप किया हुआ था, फिर भी उसने पवित्रता का भाव दिखाया। वह एक सक्कुबस थी। ये जिवेन एक नज़र में देख सकती थी कि सक्कुबस जाति सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं को पैदा करने के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक असुर जाति और पतित देवदूत जाति की तरह। और ये सुकुबी जीवित रहने के साधन के रूप में लोगों को आकर्षित करने के लिए पैदा हुए थे। शैतानों की दुनिया में उनका दर्जा बहुत नीचे था। पूरी दौड़ उच्च स्तर के शैतानों का खेल थी। वे फॉलन एंजल रेस की तरह नहीं थे। वे एक ऐसी जाति भी थे जिसने सुंदर पुरुषों और सुंदर महिलाओं को जन्म दिया। हालांकि फॉलन एंजल रेस में अनगिनत विशेषज्ञ थे। फॉलन एंजल रेस का हर सदस्य जीनियस था। इसके अलावा फॉलन एंजल रेस के पूर्वज वर्तमान में डेविल वर्ल्ड के सबसे मजबूत व्यक्ति थे। तो फॉलन एंजल रेस को नीचे देखने की हिम्मत कौन करेगा? सक्कुबस रेस फॉलन एंजल रेस जितनी अत्याचारी नहीं थी, इसलिए उन्हें केवल बड़े शॉट्स के खेल के लिए कम किया जा सकता था। डेविल वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया थी जहां ताकत का सम्मान किया जाता था। हालांकि इस सक्कुबस ने भारी मेकअप नहीं किया था। इसके बजाय वह बहुत शुद्ध और सुंदर लग रही थी। वह नाजुक और सुंदर दिखती थी, लेकिन वह बहुत सुंदर नहीं थी। असुर राजकुमारी को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसे सक्कुबस से हार जाएगी। इन दो लोगों की उपस्थिति को उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता था। हालांकि वे इस समय खगोलीय प्राणियों की तरह दिखते थे। वह सक्कुबस भी बहुत दुर्लभ था। वह अन्य सुकुबी की तरह नहीं थी जो एक आकर्षण के साथ पैदा हुई थीं। इसके विपरीत उसके पास एक अलौकिक आभा थी, और उन दोनों के सामने वह गाड़ी थी जिसे येक्षिवेन ने पहले देखा था। आकाश में 8 दुस्वप्न जानवर जंगली जानवरों की तरह धीमी आवाज में लगातार दहाड़ रहे थे। इस भव्य रथ पर एक अति सुंदर स्त्री खड़ी थी। उसने एक भव्य लबादा पहना हुआ था। वह गाड़ी पर गाड़ी की तरह खड़ी थी। शूरा जाति सुंदरियों से भरी हुई थी। शूरा जाति की राजकुमारी तो दूर की बात है। वह ऐसी सुंदरता के साथ पैदा हुई थी जो शहरों और देशों को गिरा सकती थी। कौन जानता था कि कितने रॉयल हाइनेस उसके लिए गिरे थे। यह शूरा जाति की राजकुमारी मान यून थी। फा वुशुन, क्या तुम सचमुच इतने निर्दयी हो? असुर राजकुमारी मान यून ने फा वुशुन को देखा और कहा। उसकी आंखों में थोड़ी कोमलता थी। फा वुशुन ने आह भरी और कहा, ऐसा नहीं है कि मैं निर्दयी हूं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी भावनाओं को मजबूर नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो तुमने मेरी दुनिया में दखल क्यों दिया? तुमने मेरे दिल के तार क्यों खींचे? मैन यून ने अपने दांत पीसकर पूछा। यह वह नहीं था जो मैं चाहता था, और यह वह नहीं था जो मैं चाहता था। फा वुशुन ने कहा, हाँ, केवल यह कहकर कि यह वह नहीं था जो आप चाहते थे और यह वह नहीं था जो आप चाहते थे, आप इस मामले को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। मैन यून के चेहरे पर कुछ दयनीय मुस्कान थी। डेविल वर्ल्ड की यह यात्रा मिस मैन यून की सुरक्षा के लिए धन्यवाद थी। मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपको इसका भुगतान करूंगी, फा वुशुन ने दृढ़ता से कहा।
मैं तुम्हें निश्चित रूप से चुका दूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मौके पर ही आत्महत्या कर लो। क्या यह ठीक है? मैन यून ने कहा। मैं आत्महत्या नहीं कर सकता। जब तक यह मेरी क्षमताओं के भीतर है, मैं निश्चित रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। फावुशुंग ने कहा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सामने इस बी तारांकन टीसीएच को मारो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब से तुम आकाश में पक्षी की तरह और समुद्र में मछली की तरह उड़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। तुम क्या सोचते हो? मैन यून ने फावुशुंग के पीछे से कुबस को देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी हुई थी। यह असंभव है। मैं, फावुशुंग, एक अदम्य आत्मा है। यह मामला मेरी सारी गलती है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो मेरे पास आओ। फावुशुंग ने मान यून को देखा और जोर दिया। ठीक है, तो मुझे दोष मत दो। मैन यून बुरी तरह मुस्कुराया। उसकी आंखें एक घातक शांति से भरी हुई थीं। उसका हृदय मृत राख के समान था। वह इससे ज्यादा कुछ नहीं थी। मैन यून, मैंने तुमसे कहा था कि मानव जाति में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। मुझे तुम्हारे लिए इस आदमी को मारते हुए देखो। जैसे ही आवाज फीकी पड़ गई, आकाश और पृथ्वी के माध्यम से एक अत्याचारी राक्षसी आभा फैल गई। शैतान कबीले का एक अत्याचारी विशेषज्ञ अहंकारी आवाज के साथ सबके सामने प्रकट हुआ। यह एक बदसूरत महान असुर कबीले का सदस्य था। उसका चेहरा बदसूरत और घिनौना था। हालांकि उन्होंने शानदार कपड़े पहने थे। वह असुर वंश का एक महान असुर था। इसके अलावा वह असुर वंश के एक महामहिम थे। मैन यून ने बदसूरत महान असुर कबीले के सदस्य और फिर फावुशुंग को देखा। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन घृणा का रूप प्रकट कर सकती थी। भले ही फावुशुंग को सुंदर नहीं माना जाता था, फिर भी वह कबीले के कुरूप पुरुषों की तुलना में बेहद सुंदर था। हालांकि आशुरा जनजाति का शाही महारानी घमंडी था, लेकिन उसकी ताकत भी शीर्ष पर थी। उसके पास कुछ भयावह आभा थी जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया और सभी की आभा को झकझोर कर रख दिया। असुर वंश के महामहिम ने परवाह नहीं की। उनकी राय में मैन यून केवल अस्थायी रूप से इस मानव बववा द्वारा मोहित किया गया था। अंत में वह अभी भी एक असुर थी। अंत में उसे अभी भी असुर वंश से विवाह करना होगा। जब तक वह इस मानव बववा से छुटकारा पाता, तब तक उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती। मान यून के पास न केवल एक महान स्थिति थी, बल्कि वह असुर वंश के शाही परिवार में भी पैदा हुई थी। वह असुर वंश के महान पूर्वज की भी पक्षधर थी। अन्यथा उसे मानव योद्धा से शादी करने की अनुमति नहीं होती। इसके अलावा मान यून की ताकत बहुत अत्याचारी थी। यदि कोई मान यून से विवाह कर सकता है तो स्वाभाविक रूप से उसे कई लाभ होंगे। तुम सब हमला करो, इस मानव योद्धा को मारने पर उसे अच्छा इनाम मिलेगा। उसके पीछे उस कुतिया को मारना भी ऐसा ही होगा। इस समय असुर कबीले के महामहिम ने गर्जना की। शैतान कबीले के कई विशेषज्ञ एक चाल चलने के लिए उत्सुक थे। हालांकि फावुशुंग से निपटना मुश्किल था। उसके पीछे का सक्कुबस केवल लॉ मैनिफेस्टेशन दायरे में था। उसे मारना उनके ऊपर था। उपस्थित सबसे कमजोर लोग कम से कम आधे कदम के दिव्य क्षेत्र में थे। इनमें आकाशीय क्षेत्र के कई विशेषज्ञ भी छिपे हुए थे। हालांकि मैन यून बस दूर से देखता रहा। उसका चेहरा शांत था और उसकी आंखें मर चुकी थीं, मानो उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी। बजना, असुर वंश के महाराज के हाथ में एक लंबा भाला था। उसने सीधे एक अंतहीन ताकत उगल दी जो लगातार शून्य में खिलती थी। बूम! उसके पैरों के नीचे का शून्य टूट गया। उसने आखिरकार एक चाल चली। यद्यपि वह देखने में अत्यंत कुरूप था, तथापि उसकी शक्ति अत्याचारी और भयानक थी। पूरा खालीपन मौके पर ही बिखर गया। लंबा भाला तुरंत आसमान में घुस गया और सीधे फावुशुंग पर वार किया। फावुशुंग की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। अनगिनत तलवार की ऊर्जा उसके हाथ में घनीभूत होने लगी, जो एक सुनहरी लंबी तलवार में संघनित हो गई। लंबी तलवार ने गुनगुनाया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। यह एक लंबी तलवार थी जिसने शैतान वंश के महामहिम का लहू पिया था। हुश! लंबी तलवार तुरंत चली गई और बिजली की गति से भयानक लंबे भाले पर सीधे नीचे गिर गई। बूम! बूम! एक भयानक विस्फोट हुआ और शॉकवेव तुरंत बह गई। एक पल में उन दोनों ने दिव्य लोक के चौथे स्तर की भयानक साधना को प्रदर्शित किया। भयानक आध्यात्मिक ईथर उनके शरीर से बह निकला और फैल गया। हालांकि असुर वंश की महिमा बदसूरत दिखती थी, उसकी खेती ठोस थी। दूसरी ओर फावुशुंग युवा पीढ़ी के एक शीर्ष विशेषज्ञ थे जो प्राचीन पुरातनता पर हावी थे। वह सोरिंग ड्रैगन लिस्ट के कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को भी चुनौती दे सकता था। इससे कोई भी देख सकता था कि फावुशुंग कितना शक्तिशाली था। हालांकि इस समय भीड़ की नज़र में वह अपनी सड़क के अंत में एक नायक की तरह अधिक था। इतने सारे विशेषज्ञों से घिरे होने के कारण उसका बचना चाहकर भी बचना मुश्किल होगा। इसके अलावा जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, डेविल वर्ल्ड के अधिक से अधिक विशेषज्ञ आएंगे। उस समय आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर के दिग्गज भी दिखाई देंगे। यह ज्ञात होना चाहिए कि एक कबीले की सीमा के पास इस स्थान पर शहर की रखवाली करने वाले आकाशीय दायरे के 7वें स्तर के कई दिग्गज थे।
इस समय अन्य बेचैन विशेषज्ञ पहले ही सक्कुबस पर झपट चुके थे। हालांकि सक्कुबस कमजोर था, इस समय खौफ का संकेत था। यह मौत से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार था। इस नज़ारे को देखकर डेविल वर्ल्ड के कई जानकारों ने ठहाके लगाए। एकमात्र ट्रांसेंडेंस रियलम सक्कुबस, भले ही वह मरी नहीं, यह तय करना उसके ऊपर नहीं था। स्वोश, एक शैतानी हाथ जिसने आकाश को ढंक लिया था दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सीधे सक्कुबस को पकड़ लिया। हालांकि इस समय फावुशून को असुर कबीले के महामहिम ने पकड़ लिया और वह कुछ भी मदद नहीं कर सका। स्वोश, तलवार के ड्रैगन की तरह आकाश में टूटते हुए एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी अतीत में चली गई। एक पल में इसने सीधे श्राउडिंग स्काई डेमन हैंड को उड़ा दिया। बूम, राक्षसी हाथ उसी स्थान पर क्यूई शक्ति से भरे आकाश में फट गया। फिर तलवार की रोशनी ने अपनी गति नहीं खोई और आकाशीय क्षेत्र के शैतान की ओर भयंकर रूप से फिसल गई। पुची, आकाशीय क्षेत्र के पहले स्तर पर एक शैतान मौके पर ही मारा गया और रक्त धुंध के बादल में बदल गया। फिर रक्त प्रकाश की एक और किरण ने रक्त धुंध के बादल को अवशोषित कर लिया। इस वक्त सभी हैरान रह गए। फावुशून की मदद कौन करेगा? हालांकि विभिन्न नस्लों के बीच हमेशा संघर्ष होते थे, लेकिन फावुशून जैसे इंसान की मदद करने का कोई कारण नहीं था। यहाँ तक फावुशून, जो असुर जनजाति के शाही महारानी के साथ लड़ रहा था, को भी अजीब लगा। उनकी शक्ति असुर जनजाति के शाही उच्चता से अधिक मजबूत थी। इस समय वह रॉयल हाइनेस को दबाने में सक्षम था, इसलिए उसके पास इस पर ध्यान देने का समय था। मूल रूप से उसने सोचा था कि उसका प्रेमी इस आपदा से बच नहीं पाएगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मोड़ आएगा। आप में से कुछ लोग एक कमजोर महिला के साथ गैंगरेप कर रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भीड़ में से एक ठंडी आवाज आई। फिर भयंकर तलवार रोशनी की एक श्रृंखला चमक उठी। इन तलवार प्रकाशों के नीचे सारा आकाश डूबा हुआ था। खून के धुंध के ढेर में मारे जाने के बाद अनगिनत शैतान चिल्लाए। रक्त का कोहरा तलवार रोशनी द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। आसमान का एक बड़ा क्षेत्र साफ हो गया। वह हरे वस्त्र में एक युवक था। यह व्यक्ति और कौन हो सकता है लेकिन ये ज़िवेन। इस समय उन्होंने सीधे अपने मानव शरीर को प्रदर्शित किया। अभी अभी उस क्षण में वह आक्रमण किए बिना नहीं रह सका। मानव, यह फिर से मानव क्यों है? एक और युवा मानव गुरु। धिक्कार है, ये मनुष्य डेविल डोमेन के बारे में क्या सोचते हैं? उनके लिए एक परीक्षण स्थल के रूप में एक एक करके आने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? उसे मार दो। यह देखकर कि यह कोई दूसरा इंसान था, कई शैतान स्वामी आग बबूला हो गए। पहले फावुशून था और अब ये ज़िवेन था। उनके लिए यह बड़ी शर्म की बात थी। इन मनुष्यों ने क्या सोचा था कि डेविल डोमेन था, कि वे अपनी मर्जी से आ और जा सकते थे? उसे मार डालो, उसे तब तक मारो जब तक वह फट न जाए। चारों तरफ चीख पुकार मच रही थी, लेकिन ये ज़िवेन ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। मौके पर वह धीमा दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में वह बहुत तेज था। फावुशून ने ये ज़िवेन को एक अजीब नज़र से देखा, न जानते हुए कि यह व्यक्ति कौन था। मेरा नाम ये ज़िवेन है। मैं हमेशा भाई फावुशून की महिमा देखना चाहता था। अब जब मैंने आपको देख लिया है, तो आप वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य हैं। आप वास्तव में हमारी मानव जाति के एक कुलीन वर्ग हैं। ये ज़िवेन ने हाथ जोड़कर सलामी देते हुए कहा। यह ज्ञात होना चाहिए कि पूरी हिडन ड्रैगन लिस्ट न केवल मानव स्वामी से बनी थी, बल्कि दानव जाति, एलायंस ऑफ 100 रेस और समुद्री दौड़ भी थी, जिसका इंपीरियल आंटी ने ध्यान रखा था। उनके बीच खड़े होने और मदद पाने में सक्षम होने के लिए फावुशून की प्रतिभा और प्रतिभा के बारे में कोई संदेह नहीं था। ये ज़िवेन। फावुशून की भौहें तन गईं और फिर तुरंत याद आया कि यह ये ज़िवेन कौन है। वह एक ज़िवेन से अपरिचित नहीं था। आकाशीय क्षेत्र में आधे कदम की साधना के साथ उसने हिडन ड्रैगन सूची के शीर्ष 20 पर कब्जा कर लिया। कुछ भी हो, ये ज़िवेन भी असाधारण थी, लेकिन उसे इस समय यहाँ ये ज़िवेन से मिलने की उम्मीद नहीं थी। शायद विदेश में किसी पुराने मित्र से मिलना ऐसा ही था। भाई फावुशून, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे लिए इन लोगों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन तुम जल्दी करो, क्योंकि मुझे डर है कि बड़ी संख्या में राक्षस स्वामी आ रहे हैं। यदि आप एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, तो मुझे डर है कि तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। ये ज़िवेन ने कहा। ये ज़िवेन ने मदद के लिए हाथ बढ़ाना चुना था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास खुद को बचाने के लिए कुछ साधन हैं। यहाँ तक अगर बड़ी संख्या में शैतान विशेषज्ञ भागते हैं, तो वह शांति से बचने के लिए अपने शैतान पंखों का इस्तेमाल कर सकता है। डेविल वर्ल्ड में शैतान के पंख पानी में मछली की तरह थे। हालांकि अगर ऐसा होता है तो फावुशून बच निकलने में सक्षम हो सकता है, लेकिन सुकुबूस निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। उस समय फावुशून के मौत से लड़ने की पूरी संभावना थी। मानव जाति के लिए भी यह एक बड़ी क्षति होगी। मारना। लड़ाई की चीखों ने आसमान को हिला दिया और कई अत्याचारी आकाशीय दायरे के दानव स्वामी तुरंत ये ज़िवेन के सामने हमला कर गए। भयानक राक्षसों के हमलों ने तुरंत ये ज़िवेन पर बमबारी की।
हालांकि ये कुछ आशुरा कबीले के शाही उच्चता के समान शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे आकाशीय क्षेत्र के तीसरे आकाश के शिखर पर थे। वे सभी आसपास के शहरों में शीर्ष बलों के नेता थे। इस समय एक राजकुमारी और एक शाही महारानी को खुश करने का एक दुर्लभ अवसर था। वे इसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? उसके पीछे सक्कुबस पर हमला करने वाले और भी लोग थे। हर कोई देख सकता था कि मैन यून उस सक्कुबस से कितनी नफरत करता है। इस समय एक 8 खजाना देग येक्षिवेन के शरीर से उड़ गया और तुरंत उसे घेर लिया। एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग सीढ़ी दिव्य उपकरण की भयानक शक्ति प्रदर्शित की गई थी। यहाँ तक अगर यह अपने स्वामी द्वारा नियंत्रित नहीं किया गया था तो यह अपनी रक्षा के लिए पर्याप्त से अधिक था। डांग डांग डांग। अनगिनत हमलों ने 8 खजाने की कड़ाही पर बमबारी की, लेकिन वे सक्कुबस को अंदर तक चोट नहीं पहुंचा सके। इस समय फावुशुंग ने देखा कि उसका प्रेमी ठीक था और उसने आखिरकार राहत महसूस की। उसकी आंखें और भी तेज हो गईं और येक्षिवेन से ही थी। यदि वे देरी करना जारी रखते हैं और अन्य विशेषज्ञों के आने की प्रतीक्षा करते हैं तो वे केवल एक गतिरोध में समाप्त होंगे। यह सोचते हुए उसने तुरंत सीटी बजाई और उसके हाथ में लंबी तलवार सीधे एक अद्वितीय सूरज को गिरा दिया। तुरंत अशुरा कबीले की रॉयल हाइनेस पर बमबारी की। वह अजेय था। एक पल में आशुरा कबीले की रॉयल हाइनेस अपनी अद्वितीय शक्ति दिखाते हुए एक नुकसान में थी। वे आकाशीय क्षेत्र के चौथे आसमान पर भी थे, लेकिन फावुशुंग का कौशल निस्संदेह एक भयानक स्तर तक गहरा था। और दूसरी तरफ येज़िवेन ने भी सीधे शैतान विशेषज्ञों के समूह में अपना रास्ता बना लिया था। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो तलवार की नीयत से गाढ़ी हो गई थी और वह उसे सेंतमेंत घुमा रहा था। उनका युद्ध कौशल आश्चर्यजनक था। भले ही उसके हाथों के नीचे आकाशीय सत्ता की तीसरी स्वर्गीय परत के कुछ विशेषज्ञ भी थे, वे बार बार पराजित हुए। उनका पूरा व्यक्तित्व पूरे युद्ध के मैदान में बदलाव ला रहा था। हालांकि कई विरोधी थे, येज़िवेन के लिए एक समूह लड़ाई कोई समस्या नहीं थी। उसके शरीर में क्यूई और रक्त खंभे की तरह खौल रहे थे और घनीभूत हो रहे थे, जो बेहद भयानक था। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के तीसरे आकाश के स्वामी भी येक्षिवेन को बिल्कुल भी नहीं रोक सके। इस दृश्य को देखकर वे दैत्य स्वामी लगभग स्तब्ध रह गए। हर कोई हैरान रह गया। यह किस प्रकार की शक्तिशाली युद्ध शक्ति थी? एक व्यक्ति सभी राक्षस स्वामियों के विरुद्ध लड़ सकता था। उनकी नज़र में शायद लोगों की संख्या कोई समस्या नहीं थी। जब तक ताकत उससे ज्यादा मजबूत नहीं थी तब तक किसी भी तरह से वे उसके खिलाफ जीत नहीं सकते थे। यह बस प्रकृति विरोधी था। कई दानव गुरुओं ने कटुतापूर्वक व्यक्त किया कि मानव जाति में बहुत अधिक प्रतिभाएं थीं। सबसे पहले फावुशुंग था, जो दानव जाति की युवा पीढ़ी में अजेय था और फिर एक ऐसा उत्कृष्ट व्यक्ति था। हालांकि और अधिक शैतान विशेषज्ञ येक्षिवेन को मारने के लिए दृढ़ थे। आखिरकार येक्षिवेन को मारकर ही वे भविष्य की किसी भी परेशानी से छुटकारा पा सकेंगे। जितने कम जीनियस उनके पक्ष में नहीं थे उतना अच्छा है। यद्यपि येज़िवेन की युद्ध शक्ति अद्वितीय थी और असुर कबीले के चौथे आकाश को फावुशुंग द्वारा वापस रखा जा रहा था, वह भी बहुत दबाव में था। घटनास्थल पर हजारों दानव गुरुओं ने एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए हाथ मिलाया था। येक्षिवेन के शरीर पर हर तरह के मार्शल आर्ट के हमले और दृष्टि कुचल रहे थे। इसके अलावा येज़िवेन के 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कालड्रॉन का उपयोग सक्कुबस की रक्षा के लिए किया गया था। इस समय यह कहा जा सकता है कि वह अभूतपूर्व रूप से कमजोर था। उसके मुंह के कोने से खून बहता रहा। उसके शरीर में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक कभी बंद नहीं हुई थी और फीनिक्स का रोना अनवरत था। मारना। इस समय येक्षिवेन जानता था कि वह रुक नहीं सकता। वह केवल बना रह सकता था। वैसे भी वह पहले ही हमला कर चुका था, इसलिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक ही रास्ता था कि अपनी पूरी ताकत से हमला किया जाए और फावुशुंग के हाथ छुड़ाने का इंतजार किया जाए। उस समय वह शांति से पीछे हट सकता था। बजना। येज़िवेन के हाथ में तलवार की रोशनी विशाल आकाश से टूट गई और घुमावदार क्यूई के द्रव्यमान में मुड़ गई। एक कवायद की तरह यह सीधे विशाल आकाश के माध्यम से फटा और दिव्य क्षेत्र के मास्टर के तीसरे आकाश के शरीर से टकराया। पुची। रक्त का एक फूल फूट पड़ा और आकाशीय क्षेत्र के मास्टर का तीसरा आकाश मौके पर उड़ गया। उसने मुंह भर खून उगल दिया। वो येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, बेकार कचरा। इस समय असुर कबीले की राजकुमारी मैन यून, जो दूर से लड़ाई देख रही थी, अंत में चिल्लाने और दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। मैन यून अहंकारी भाव से ठंडेपन से चिल्लाया। उसकी आंखों में अनगिनत सुनहरी किरणें झिलमिला रही थीं, तेज तलवारों में बदल रही थीं जो येज़िवेन की ओर फूट रही थीं। येज़िवेन निडर थी। उसने एक बड़ा हाथ खींचा और सभी तेज तलवारों को मौके पर रख दिया। उसने कहा, केवल ये। उसके शरीर में लड़ाई का खून भी उबल रहा था। असुर कबीले की राजकुमारी युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति थी, यहाँ तक कि असुर कबीले में भी, जो 8 शाही कुलों में से एक था। खेती की इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ थी। येज़िवेन उसे सिर्फ इसलिए नीचा नहीं देखेगी क्योंकि वह एक महिला थी।
इस समय कई विशेषज्ञ येशिवेन की ओर झपटे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने मान यून की बातें नहीं सुनी, लेकिन जड़ता के कारण बहुत देर हो चुकी थी। वे येशिवेन की ओर झपटे। येशिवेन ने हवा में एक उंगली उठाई। वह आकाश को सहारा देने वाले खंभे के समान था और वह वहीं गिर पड़ा। टकराना, 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 अल्पविराम। ये विशेषज्ञ मौके पर ही खून के धुंध के बादल बन गए थे। उनके पास चीखने तक की फुर्सत नहीं थी। आसपास का माहौल शांत था। सभी ने अपनी सांसें रोक रखी थीं और जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। येशिवेन की प्रकृति को चुनौती देने वाली युद्ध शक्ति को देखकर वे थोड़े डर गए। एक मानव वास्तव में ऐसी युद्ध शक्ति को दानव क्षेत्र में प्रदर्शित कर सकता है, जब तक कि यह एक दिव्य क्षेत्र इंटरमीडिएट दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। यह अभी भी दानव क्षेत्र में था। यदि यह प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में होता तो उसकी युद्ध शक्ति तुरंत दूसरे स्तर तक बढ़ जाती। हालांकि वे नहीं जानते थे कि येशिवेन के लिए कोई अंतर नहीं था कि वह दानव क्षेत्र में था या प्राचीन बैरेंस महाद्वीप में। एक मजबूत युद्धक शक्ति जैसी कोई चीज नहीं थी। मनुष्य, चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन उस कुतिया को आज मरना चाहिए। असुर वंश की राजकुमारी ने ठंडे भाव से कहा। क्षमा करो और भूल जाओ। चूंकि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें जीने क्यों नहीं देते? येशिवेन ने आह भरते हुए कहा। अगर ऐसा है तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। असुर कबीले की राजकुमारी ने अपनी बर्फ जैसी सफेद उंगलियों से येशिवेन की ओर थप्पड़ मारा। येशिवेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। बजना। येशिवेन ने असुर राजकुमारी के हमले को रोक दिया था। हालांकि दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। येशिवेन ने असुर राजकुमारी के हमले को रोक दिया था। हालांकि दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। दोनों को अपने भौतिक शरीर पर पूरा भरोसा था। इस समय वे थोड़े उत्सुक थे कि दूसरा पक्ष उनके साथ समान रूप से लड़ सकता है। हालांकि ठहराव कुछ देर के लिए ही रहा। फिर उन दोनों ने फिर से हमला किया। येशिवेन की तलवार की रोशनी भारी बारिश की तरह फूट पड़ी और वे सभी असुर कबीले की राजकुमारी के शरीर पर गिर गईं। बजना, बजना, बजना। धातु के टकराने की आवाज आई। उनके दोनों भौतिक शरीर चरम सीमा तक भयानक थे। भयानक शक्ति के साथ बस एक आकस्मिक टक्कर फट सकती थी। स्वर्ग क्षेत्र के तीसरे स्वर्ग के शिखर पर असुर कबीले की राजकुमारी की साधना पहले से ही बहुत अधिक थी। नहीं, येशिवेन ने जल्द ही पता लगा लिया कि असुर कबीले की राजकुमारी स्वर्ग के दायरे के तीसरे स्वर्ग में नहीं बल्कि स्वर्ग के चौथे स्वर्ग में थी। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल लग रही थी और उसकी खेती स्वर्ग के तीसरे स्वर्ग में गिर गई थी। लेकिन फिर भी येशिवेन अभी भी असामान्य रूप से अवाक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकता है जो दानव डोमेन में अपने भौतिक शरीर के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। जैसा कि अपेक्षित था, डेमन डोमेन में कई छिपे हुए ड्रैगन और क्राउचिंग टाइगर थे। इसके अलावा क्योंकि दानव कबीला मानव कबीले की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत अधिक मजबूत था, दानव डोमेन में मजबूत भौतिक शरीर वाले कई लोग थे। हालांकि उनकी तुलना येशिवेन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन वे आम इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। और यह असुर वंश की राजकुमारी और भी अधिक शक्तिशाली थी। जबकि येशिवेन हैरान थी, अन्य लोग ये देखकर और भी हैरान थे कि येशिवेन असुर कबीले की राजकुमारी के साथ संघर्ष कर रही थी। यह मानव कौन है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास प्राचीन मानवशाही काया भी है? अन्यथा वह लेडी मैन यून की महान असुर काया के साथ कैसे मुकाबला कर सकता था? एक मास्टर ने चौंकते हुए कहा। हाँ, महान असुर काया अजेय है। ऐसी अद्वितीय प्रतिभा अनगिनत वर्षों में केवल एक बार प्रकट होगी। अब वह वास्तव में अपने समकक्ष से मिल चुका है। येशिवेन ने भीड़ की चर्चा सुनी और भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। महान असुर काया, उन्होंने इस काया के बारे में सुना था। डेमन डोमेन में यह काया बहुत प्रसिद्ध और बहुत खास थी। इस दुनिया में कुछ लोग इतने मजबूत हो सकते हैं कि वे अपनी कुछ विशेषताओं को अपने वंशजों को अपने वंश के माध्यम से पारित कर सकते हैं। यह उन विशेष शरीरों का मूल था। पूर्वजों की कुछ विशेषताओं को उनके रक्त रेखा के माध्यम से पारित किया जाएगा। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों की आंखें उनके पिता की तरह थीं और कुछ लोगों की नाक उनकी मां की तरह थी। यह भी ऐसा ही तरीका था, लेकिन खास फिजिक्स कुछ खास चीजों से विरासत में मिली थी। यह ऐसा था जैसे टाइटन बॉडी तथाकथित टाइटन बॉडी बनाने के लिए टाइटन की रक्त रेखा के हिस्से को उत्तेजित कर सकती है। उनके प्राचीन पूर्वज टाइटन ने उनकी क्षमता का कुछ हिस्सा उनके रक्त रेखा के माध्यम से जोड़ा था। हालांकि ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो इसे हासिल कर सकें, इसलिए उन्होंने विशेष काया वाले बहुत से लोगों को नहीं देखा था। यहाँ तक इन महाशक्तियों के वंशज भी इस प्रकार की रक्त रेखा को उत्तेजित नहीं कर सके। ये जुकोन जैसे किसी व्यक्ति के लिए जिसने सीधे तौर पर रक्त रेखा को उत्तेजित किया, यह एक विशेष शरीर के रूप में सरल नहीं था, लेकिन भगवान का महान पुत्र था। दिव्य शरीर तो इन विशिष्ट शरीरों से भी अधिक भयानक था।
अतीत में जब ये जीवेन को दानव राजा का पद प्राप्त करने के लिए उकसाना चाहता था, तो उसने उसे दानव डोमेन के कई रहस्य बताए थे, जिसमें 8 दानव शाही कुलों के मामले भी शामिल थे। 8 दानव शाही कुलों में छिपे हुए दानव कबीले और पतित देवदूत कबीले को छोड़कर उन सभी के दानव राजा स्तर पर अत्याचारी स्वामी थे। इसलिए उनकी गहरी नींव थी और उन्हें 8 शाही कुलों में से एक के रूप में स्थान दिया जा सकता था। असुर वंश में एक असुर दानव राजा भी था जो दुनिया में अजेय था। उसने एक बार स्वर्ग को जीतने के लिए दानव जाति का नेतृत्व किया और अपना नाम बनाया। और उसके पास जो काया थी वह महान असुर शरीर था, एक सर्वोच्च काया। इस काया को दानव डोमेन में रॉयल काया के रूप में भी जाना जाता था। यहाँ तक असुर वंश, महान असुर कबीले के रईसों के बीच कोई भी इस सर्वोच्च काया को हजारों या दसियों हजार वर्षों तक नहीं जगा सका। यह वह काया थी जो एक महान दानव राजा के पास थी। इसके बारे में सोचकर ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि यह कितना अत्याचारी था। एक दानव राजा स्तर का चरित्र एक दिव्य क्षेत्र के मास्टर को एक उंगली से मौत के घाट उतार सकता है। दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। अतिशयोक्ति करने के लिए भी यह बिल्कुल भी जीवन का रूप नहीं था। यह एक इंसान और एक चींटी की तरह था। ठीक इसी वजह से ये ज़िवेन, जो अपने असुर कबीले की राजकुमारी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती थी और भी अधिक अत्याचारी थी। यह बिल्कुल अकल्पनीय था। इस तरह की शाही काया के खिलाफ लड़ने में सक्षम होने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि ये ज़िवेन के पास भी मानव जाति की एक खास तरह की शाही काया थी? अन्यथा वह इतना अत्याचारी कैसे हो सकता है? असुर वंश की राजकुमारी चुपचाप देखती रही। उसके पूरे शरीर में रंग बिरंगी धाराएं बह रही थीं। वह एक दिव्य प्राणी की तरह थी। वह अतुलनीय रूप से शांत थी और हर झटका पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला था। हालांकि वह एक महिला थी, यह कहा जाना चाहिए कि उसके साधन स्वर्ग को चुनौती देने वाले थे। ऐसा व्यक्ति दानव जाति में भी सबसे चमकदार प्रतिभाओं में से एक था, जहां विशेषज्ञ और प्रतिभाएं बादलों की तरह असंख्य थीं। अन्यथा राक्षस जाति में अभी भी सैकड़ों राजकुमारियां थीं। वह सबसे पसंदीदा क्यों थी? असुर वंश के एक पूर्वज ने फावुशून को उसके शब्दों के कारण व्यक्तिगत रूप से संरक्षित भी किया था। कोई और होता तो बड़े बुजुर्गों के हाथ लग जाते। मानव जाति के साथ सांठगांठ करने का साहस करना मृत्यु को प्रणाम करने के समान था। हालांकि उसकी विशेष काया के कारण असुर कबीले के उच्च स्तरीय अधिकारियों ने भी इस छोटी राजकुमारी पर वोट डाला। असुर वंश की कई राजकुमारियों में भी वह अकेली थी। अन्य जातियों, यहाँ तक कि अन्य शाही परिवारों ने भी उसके साथ कुछ करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसकी काया के साथ जब तक वह भविष्य में नहीं मरती, वह निश्चित रूप से भविष्य में एक अभूतपूर्व गुरु बन जाएगी। भविष्य में वह डेविल वर्ल्ड की शासक भी बन सकती है और एक पीढ़ी की साम्राज्य बन सकती है। ऐसे व्यक्ति को हो सके तो नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए भले ही उसने फावुशून को ढाल दिया हो, लेकिन डेविल वर्ल्ड के बड़े शॉट भी उस पर आंखें मूंद लेंगे। उसके शरीर में असुर वंश का सबसे मजबूत युद्ध रक्त था। जब यह उबलता था तो यह वज्रपात सुनामी की तरह होता था। दूर से भी लोग भय से कांपने लगे। यहाँ तक कि शैतान जाति भी कोई अपवाद नहीं थी। यह शैतान राजा से विरासत में मिली सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। इसने उन्हें मौके पर घुटने टेकने का आग्रह किया। दोनों रास्ते भर लड़ते रहे। उनकी लड़ाई से सीधे आसमान टूट गया और धरती फट गई। वास्तव में चौंकाने वाली बात यह थी कि वे दोनों वास्तव में अपने अत्याचारी शरीरों के साथ इस स्तर तक पहुंच सकते थे। आकाश टूट गया और अराजकता फैल गई। यह दुनिया के अंत के दृश्य जैसा था। मैन यून बहुत हैरान था। वह हमेशा अभिमानी रही थी। उसने असुर वंश के महाराजाओं की ओर भी ध्यान नहीं दिया। उसने केवल फावुशून पर ध्यान दिया। कौन जानता था कि फावुशून उसके ऊपर अपनी नौकरानी को चुनेंगे। इससे वह बेहद शर्मिंदा हुई। उसे लगा जैसे उसे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया हो। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आज उसका सामना एक मानव गुरु से होगा जो उसके साथ लड़ने में सक्षम है। फावुशून की साधना अत्यंत गहन थी। उसने उसे लगातार दबा दिया। भले ही उसके पास महान असुर शरीर हो, वह बेकार था। फावुशून का सामना करते समय वह बढ़त हासिल नहीं कर सकी। हालांकि ये ज़िवेन अलग थी। वह स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर था। ये ज़िवेन का साधना क्षेत्र उससे बहुत हीन था। यह भी कहा जा सकता है कि वह उसके ध्यान के योग्य नहीं था। हालांकि उनका भौतिक शरीर अत्याचारी और भयानक था। उसके महान असुर शरीर के खिलाफ संघर्ष करते समय वह नुकसान में नहीं था। हालांकि वह गंभीर रूप से घायल थी और अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन दूसरे पक्ष की खेती उससे बहुत कम थी, है ना? हाँ, मैन यून दहाड़ा। उसकी आवाज़ सुनामी की तरह थी क्योंकि वह अपनी हथेली से थप्पड़ मारती थी। यह इतना शक्तिशाली था कि यह एक पहाड़ को भी उखाड़ सकता था। एक विशाल राक्षसी आभा फैल गई। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहती है। राक्षसी जाति के अनेक विशेषज्ञ उड़ते हुए भेजे गए। कोई भी उस क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं करता था जहां वे दोनों लड़ रहे थे। पूरे केंद्र में केवल सक्कुबस, जो 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही में डूबा हुआ था, सुरक्षित था। हालांकि
युद्ध के मैदान में 8 खजानों का स्वर्ग और पृथ्वी का कड़ा भी लगातार बजने लगा। लड़ाई के बाद के झटकों ने 8 खजाने स्वर्ग और पृथ्वी कड़ाही को लगातार हिलाया। पूरा युद्ध क्षेत्र अब 2 भागों में बंट गया था। एक असुर कबीले के शाही महारानी और फावुशून के बीच की लड़ाई थी, और दूसरी येज़ेवेन और असुर कबीले की राजकुमारी मैन्यून के बीच की लड़ाई थी। इस स्तर की लड़ाई में कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कई शैतान विशेषज्ञ निराश हुए बिना नहीं रह सके। वे स्वयंभू विशेषज्ञ भी थे, लेकिन इन 4 लोगों के सामने वे एक बार भी नहीं झेल सकते थे। येज़ेवेन ने अपना हाथ उठाया और एक उंगली उठाई। स्वर्ग कारावास तकनीक। बूम! यह एक और भयानक टक्कर थी। उनके दोनों भौतिक शरीर पहले ही एक भयानक स्तर पर पहुंच चुके थे। इस समय असुर वंश की राजकुमारी ने अपना धैर्य खो दिया था। तुरंत उसके डोमेन ने येक्षिवेन के शरीर को ढक दिया। यह एक एविसी नर्क था। पुनर्जन्म के 6 रास्ते और नरक के 18 स्तर एक एक करके प्रकट हुए। मैन्यून के पीछे एक सम्राट था, अंडरवर्ल्ड का राजा। रक्तासुर ने पुनर्जन्म के 6 मार्गों, अनगिनत भूतों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित किया। नरक के प्रभु ने मृत्यु को नियंत्रित किया, सर्वोच्च परमेश्वर। हालांकि इस असुर का शरीर एक राक्षसी आभा से भरा हुआ था। दिव्य नेत्रों की एक जोड़ी जिसे दुनिया की हर चीज के आर पार देखने में सक्षम होना चाहिए, वास्तव में एक भयानक रक्तलाल प्रकाश उत्सर्जित करती है। उसकी नज़र जहां भी जाती, इलाके के भूत चीखने लगते। अनगिनत भूत वाष्पित हो गए और रक्तासुर को आशीर्वाद देते हुए रक्तलाल प्रकाश की किरणों में बदल गए। दानव कबीले के अनगिनत विशेषज्ञ हैरान रह गए। ट्रांसेंडेंस रियलम दानव कबीले के कई लोग कांप गए और घुटने टेक दिए। उन्होंने मैन्यून की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे असुर की पूजा करने के लिए घुटने टेके। रक्तासुर, यह वास्तव में रक्तासुर है। यह केवल असुर दानव भगवान का पुनरुत्थान है। सर्वोच्च दानव भगवान जो पुनर्जन्म के 6 रास्तों को नियंत्रित करते हैं, जीवन और मृत्यु के स्वर्गीय मार्ग। ऐसा कहा जाता है कि असुर दानव भगवान का डोमेन भी रक्तासुर था। यह लेडी मैन्यू बहुत भयानक है। वह एक और असुर दानव भगवान हो सकती है। भविष्य में बहुत से लोग रक्तासुर की पूजा में घुटने टेक रहे थे, क्योंकि यह असुर दानव राजा का प्रतिनिधित्व करता था, जो कभी शैतान क्षेत्र पर हावी था। वह एक बार शैतान क्षेत्र में एक सर्वोच्च प्राणी था। यदि असुर जाति का शैतान राजा फिर से प्रकट होता है, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अच्छी बात नहीं होगी। स्मॉल डेविल रेस के लिए डेविल वर्ल्ड के सर्वोच्च गौरव को बहाल करना एक बड़ी बात थी, लेकिन 8 शाही परिवारों के लिए यह अच्छी बात नहीं थी। किसी को पता होना चाहिए कि 8 शाही परिवार डेविल किंग के बिना डेविल वर्ल्ड पर शासन करने के लिए एकजुट हुए। अगर कोई शैतान राजा होता तो उसके लिए कोई जगह नहीं होती। अन्य 7 शाही परिवारों को कहीं और ले जाया जाएगा। यदि उन्होंने इतने बड़े अस्तित्व की अवज्ञा की, तो यह संभव था कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाए। बेशक यही वह स्थिति थी जहां शैतान राजा अन्य परिवारों में दिखाई दिया। यदि शैतान राजा उनके अपने परिवारों में प्रकट होता, तो यह एक अलग कहानी होती। यदि शैतान राजा उनके अपने परिवारों में दिखाई देता है, तो इसका मतलब था कि वे शैतान क्षेत्र पर शासन कर सकते हैं और शाही परिवारों के बजाय एकमात्र शाही परिवार बन सकते हैं। मैन्यून जितनी मजबूत थी, वे उससे उतना ही अधिक डरते थे। पूरे रक्तासुर की राक्षसी आभा और खूनी आभा येज़ेवेन की ओर बढ़ी, उसे मजबूती से दबा दिया। यह डोमेन बहुत भयानक था। बेशक येज़ेवेन भी जानते थे कि इस तरह के डोमेन की तुलना शायद ही कभी की जा सकती है, लेकिन बड़ी सफलता हासिल करना भी बेहद मुश्किल था। जब तक कि वह उस दिन तक साधना न करे जब तक कि वह एक शैतान राजा न बन जाए, अन्यथा बड़ी सफलता प्राप्त करना असंभव होगा। मैन्यून के पीछे खून के रंग का असुर स्वर्ग और पृथ्वी में छेद कर गया। यह स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की तरह अतुलनीय रूप से भयानक था। इस भयानक और राक्षसी क्षेत्र का सामना करते हुए येज़ेवेन ने सीधे अपने स्टॉर्म विंग्स के डोमेन को खोल दिया। जरा सा भी पीछे हटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इतनी शक्तिशाली शख्सियत के सामने अगर वह अब भी पीछे हटता है, तो यह अपनी मौत की मांग करने के समान होगा। उसकी हवा और गड़गड़ाहट की शक्ति ने हवा और गरज के समान एक डोमेन बनाया, जो रक्तासुर नरक के 7 पैर की अंगुली तक जा रहा था। मैन्यून की अभिव्यक्ति गंभीर थी और उसकी निगाह चाकू की तरह थी जब वह येज़ेवेन को घूर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बिंदु पर येक्षिवेन से निपटना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन होगा। शारीरिक शक्ति के मामले में येज़ेवेन उससे बिल्कुल भी कम नहीं थी। वह नहीं जानती थी कि यह किस प्रकार की शारीरिक शक्ति है जिसकी तुलना वास्तव में उसके महान असुर शरीर से की जा सकती है। यह एक ऐसी काया थी जिसे डेविल क्षेत्र पर शासन करने के लिए नियत किया गया था। उसने कभी इस पर संदेह नहीं किया था। वह असाधारण पैदा हुई थी। भले ही उन्हें रिकॉर्ड तोड़ना पड़े और पहली महिला सम्राट बनना पड़े, वह भी तैयार थीं। अब यह व्यक्ति वास्तव में उसके साथ इस हद तक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम था। उसके पैरों के नीचे अनगिनत लहरें प्रकट हुईं। ये कोई साधारण लहरें नहीं थीं, बल्कि एक तरह की खून के रंग की लहरें थीं। यह ज्ञात नहीं था कि यह कितना रक्त संघनित था।
इस समय उसके पीछे मौजूद रक्तासुर को यक्षिवेन के अस्तित्व का आभास हो गया था। इसने अपनी खूनी और छिपी हुई आंखें खोलीं और एक खूनी रोशनी हवा में फैल गई और सीधे यक्षिवेन की ओर चली गई। रास्ते में येजिवेन का स्टॉर्म डोमेन तुरंत घुस गया और फिर यह येजिवेन की ओर फटा। येजिवेन ने अपना हाथ उठाया और सीधे उसे रोक दिया। बूम! बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इस समय यक्षिवेन पीछे हटती रही। इस समय उसकी हथेली पूरी तरह से जल चुकी थी और उसका मांस और खून हर जगह उड़ रहा था। उसने रास्ते में अनगिनत खालीपनों पर कदम रखा और तभी वह इस भयानक शक्ति को नष्ट करने में कामयाब रहा। आदमियों की भयानक ताकत हैरान कर देने वाली थी। यहाँ तक फावुशुंग और असुर कबीले के महामहिम, जो दूरी में लड़ रहे थे, ने देखा कि क्या हो रहा था। असुर वंश के महामहिम विशेष रूप से अपने सामने प्रकट हुए भयानक दृश्य को देखकर अपने आप से बुदबुदाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मान यून ने इस स्तर तक साधना की होगी। उसका भविष्य असीमित है, लेकिन मुझे उस पर अपना हाथ रखना चाहिए। जब समय आता है तो उसके भाग्य की मदद से मैं भी आकाश में उड़ सकता हूं और बन सकता हूं। एक मछली जो ड्रैगन के द्वार से छलांग लगाती है। फावुशुंग ने मैन यून का दृश्य देखा और उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल हो गई। हालांकि उसने तुरंत सुकुबस को 8 खजानों के स्वर्ग और पृथ्वी के कालड्रॉन में देखा और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक दृढ़ हो गई और उसने और भी भयंकर हमला किया। येजिवेन के पीछे प्रकाश की 7 रंगों की किरणों से खिलता हुआ एक फीका प्राचीन पेड़ था और इसने उसके पूरे शरीर को ढंक दिया था। उनकी आत्मा असाधारण रूप से स्पष्ट थी। यहाँ तक उसकी हथेली का मांस और खून भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था, लेकिन इस तरह की चोट का उन पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसके शरीर में फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक ने चलना बंद नहीं किया और उसकी हथेली पर घाव भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था, नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से। येजिवेन ने भयानक रक्तशूरा को देखा और महान असुर शरीर का आतंक उसकी कल्पना से भी अधिक भयानक था। यह डोमेन स्वयं महान असुर शरीर के साथ पैदा हुआ था और यह ऐसा डोमेन नहीं था जिसे सामान्य लोग खेती कर सकें। यहाँ तक कि महान असुर शरीर बहुत दुर्लभ होने के कारण इस प्रकार का रक्तशूरा डोमेन, जो विशेष रूप से महान असुर के लिए पैदा हुआ था, बहुतों को पता नहीं था क्योंकि उनमें से बहुत कम थे। बूम! रक्तशूरा चला गया और पतली हवा से एक युद्ध भाला दिखाई दिया। उस भयानक खून के रंग के भाले ने आकाश से यक्षिवेन पर जमकर हमला किया। मैन यून बिल्कुल भी नहीं हिला, लेकिन अकेले ब्लड शूरा पहले से ही बेहद भयानक था। पहली बार येजिवेन का स्टॉर्म डोमेन नुकसान में था। ऐसा नहीं था कि उसका स्टॉर्म डोमेन अच्छा नहीं था, लेकिन ब्लड शूरा डोमेन बहुत अत्याचारी था। बूम! यक्षिवेन के पास प्रतिरोध करने के लिए केवल हाथ उठाने का समय था, लेकिन उसका शरीर एक पल में दबा हुआ लग रहा था। पूरी जमीन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जमीन में धंस गया था। अंतहीन धुआं और धूल छट गई और अंत में हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि इस ब्लड शूरा द्वारा यक्षिवेन को जमीन पर कीलों से ठोंक दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने देखा कि यह लड़ाई का भाला यक्षिवेन के खुले हाथों को भेद नहीं सकता था। येजिवेन ने अपने हाथ फैलाए और प्रकाश की अंतहीन किरणें छोड़ीं। इन दिव्यताओं ने एक सुनहरी दीवार बनाई और उसकी पीठ के पीछे उसकी रक्षा की। उसके पीछे की धरती पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और एक विशाल खाई बन गई थी। हालांकि उसके सामने एक और भी भयानक युद्ध भाला था। स्वर्ण देवताओं द्वारा बनाई गई दीवार पर अनगिनत दरारें सभी दिशाओं में बिखर गईं। हफ हफ! यक्षिवेन लगातार सांस लेने के लिए हॉर्न रही थी। वह एक पल पहले ही लगभग मारा जा चुका था। वह रक्तरंजित असुर बड़ा ही भयानक था। यह इतना शक्तिशाली था कि उसे देखते ही वह भी पीला पड़ गया। यह ब्लड शूरा यह देखकर थोड़ा क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि वह येजिवेन को एक बार से मौत के घाट नहीं उतार सकता। फिर उसने युद्ध के भाले को बाहर निकाला और फिर से यक्षिवेन की ओर ठोक दिया। हुश! भयानक हमला सीधे विशाल आकाश से टूट गया। उसी समय केंद्र के रूप में येजिवेन के साथ अनगिनत तूफान आने लगे और अनगिनत आश्चर्यजनक तलवारें एक उन्माद में बह गईं। आकाश में ये तलवार सार एक तलवार में संघनित नहीं हुए, बल्कि एक धुंधले चेहरे वाले तलवार भगवान में संघनित हुए। अगर कोई बारीकी से देखता है तो ऐसा लगता है कि कोई यह भी देख सकता है कि यह हेल्ड भगवान की तलवार थी जिसे येजिवेन ने कब्र में पहले देखा था। उसी समय अंतहीन तलवार सार भी उसके हाथ में संघनित हो गया, जिससे एक लंबी तलवार बन गई और युद्ध के भाले की ओर विस्फोट हो गया। येजिवेन के चेहरे से ठंडा पसीना टपक रहा था। मैन यून का रक्तशूरा डोमेन उसकी सहज काया के साथ पैदा हुआ था, जबकि येजिवेन की तलवार भगवान पूरी तरह से सभी तलवार सिद्धांतों की अपनी समझ से संघनित थी। स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ा अंतर था। इस तलवार को बनाए रखना भी येजिवेन के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। बूम! एक पृथ्वी बिखरने वाली टक्कर हुई और 2 देवता रूपी दिग्गज भयंकर रूप से टकरा गए। दोनों पक्षों ने कुछ कदम पीछे हटे और उनके पेटों से जमीन फट गई। खांसी खांसी! मैन यून ने सीधे उसके मुंह के कोने से खून उगल दिया और उसने खून की खांसी की। वह शुरू में अपनी चरम अवस्था में नहीं थी।
पुनर्जन्म के 6 रास्ते। रक्तशूरा के पीछे एक रक्त रंग का कंपास खड़ा था, जिसे 6 खंडों में विभाजित किया गया था, अर्थात स्वर्गीय पथ, मानव पथ, असुर पथ, पशुपथ, भूखा भूत पथ और नरक पथ। यह व्यक्ति पहले से ही महान असुर शरीर को एक अत्यंत उच्च स्तर तक साधना कर चुका है। उसने पुनर्जन्म के 6 मार्गों को भी विकसित किया है। एक ज्ञानी दानव ने कहा, यह प्राचीन काल में भी एक तमाशा था। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने पुनर्जन्म के 6 मार्ग देखे हैं वे सभी मर चुके हैं। मुझे आज इसे देखने का अवसर मिलने की उम्मीद नहीं थी। अफवाह यह है कि असुर दानव राजा मृत्यु का प्रभारी है। उसने अपनी दुनिया और नरक बनाने के लिए पुनर्जन्म के प्रसिद्ध 6 पाथर्स की नकल करने की कोशिश की। यह मूल रूप से एक मजाक था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह सच है। TSTS असुर जनजाति के लिए 6 पथों का असुर पथ तैयार किया गया था। किसी ने आश्चर्य से कहा, यह एक विशाल दिक्सूचक था जो मृत्यु के प्रभामंडल को प्रकट कर रहा था। मानव पथ, पशुपथ, स्वर्गीय पथ, असुर पथ, भूत पथ, नरक पथ। पुनर्जन्म के 6 मार्ग लगातार पहिए पर घूम रहे थे। ये थे नरक के पुनर्जन्म के 6 रास्ते। किंवदंती के अनुसार पुनर्जन्म के 6 मार्ग सभी जीवित प्राणियों के लिए पुनर्जन्म के मार्ग थे। 6 रास्तों को अच्छाई के 3 रास्तों और बुराई के 3 रास्तों में विभाजित किया जा सकता है। अच्छाई के 3 रास्ते स्वर्ग, मानव और असुर थे। बुराई के 3 रास्ते पशु, भूखे भूत और नरक थे। हालांकि असुर अच्छाई का मार्ग था, लेकिन वह स्वर्ग की तरह पवित्र नहीं था, इसलिए वह स्वर्ग नहीं था। इसका दुख का मार्ग मानव से भी बड़ा था, इसलिए इसे कभी कभी बुराई के 3 रास्तों में शामिल किया जाता था, जिसे सामूहिक रूप से 4 रास्तों के रूप में जाना जाता था। विशेष रूप से असुर पथ की स्थिति में एक भयानक प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। पुरुष यूं उसकी आंखों में एक ठंडी नजर लिए खड़ा था, जैसे कि वह दुनिया की शासक हो। मैन यून, खिलवाड़ करना बंद करो, तुम्हारा शरीर इसे नहीं ले सकता। इस समय फावुशून की चीख दूर से आई, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? हाँ, मैन यून ने थोड़े दयनीय भाव के साथ कहा, क्या आपको लगता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। उसकी आंखें मौत से भरी थीं। जैसा कि कहा जाता है, मृत हृदय से बड़ा कोई डैक नहीं है। फावुशून की नज़र में उसने जो कुछ भी किया वह केवल गड़बड़ कर सकता था। उसके नियंत्रण में विशाल कंपास एक चक्की के पार्ट की तरह था जो दुनिया को नष्ट कर सकता था। यह सीधे नीचे दबा दिया। 6 पाथर्स ऑफ एविल ने एक अत्यंत भयानक आभा को उजागर किया, जैसे कि वह सभी जीवित प्राणियों को सीधे टुकड़ों में कुचल देना चाहता हो। एक पल में यह एक शिवेन की ओर कुचल गया। इस तरह का भयानक दृश्य बस भयानक था। ये जिवेन के पीछे तलवार भगवान ने सीधे एक जादू किया और मौके पर ही पलट गया। उसके नियंत्रण में अनगिनत स्वॉर्ड क्यूई ने स्वॉर्डवे की एक लंबी नदी बनाई, जो विशाल कंपास की ओर भयंकर रूप से विस्फोट कर रही थी। बूम! बीच हवा में दोनों पक्ष हिंसक रूप से टकरा गए। दैवीय प्रकाश फूट पड़ा और शून्य को संक्षारित कर दिया, जिससे हवा में छिद्र बन गए जो मधुमक्खियों के छत्ते की तरह सघन रूप से भरे हुए थे। कई शैतान विशेषज्ञ जो लड़ाई देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें ठंडी हवा के एक कौर में चूसना है। ये 2 व्यक्ति वास्तव में अधर्मी पात्र थे। उनके डोमेन दूसरे की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे। पुनर्जन्म के 6 पथों की प्रतिष्ठा अनगिनत वर्षों से डेविल वर्ल्ड में फैली हुई थी। यह अज्ञात था कि कितने लोगों ने पुनर्जन्म के 6 पथों की प्रतिष्ठा फैलाई थी। हालांकि यह तलवार भगवान येजिवेन पुनर्जन्म के 6 रास्तों को अवरुद्ध करने में सक्षम थी। ये बेहद भयानक था। खांसी। मैन यून को खून की खांसी हुई, लेकिन उसकी हरकत धीमी नहीं थी। उसका सिलहूट चमक उठा और वो पहले ही एक शिवेन के सामने दौड़ पड़ी। उसने अपनी हथेली खोली और सीधे उसे नीचे पटक दिया। उसने किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उसका महान असुर शरीर अद्वितीय था और पहले से ही किसी भी दिव्य हथियार को पार कर चुका था। उसके विराट असुर शरीर से अधिक अत्याचारी और क्या हो सकता है। उसकी सफ़ेद हथेली आसमान में चुप गई और सीधे एक शिवेन के सिर पर दब गई। वह उसे एक हथेली से पूरी तरह से मारना चाहती थी। एक शिवेन जल्दी में नहीं थी। जब शारीरिक शक्ति की बात आती थी तो वह कभी पीछे नहीं हटते थे। उसने सीधे एक मुक्का मारा जो सितारों से भरे आकाश में बदल गया और मार्शल आर्ट के सार को नष्ट कर दिया। टकराना। मुट्ठी और हथेली टकरा गई। आसपास का स्थान कांच का बना हुआ और टुकड़ों में टूटा हुआ लग रहा था। पहली टक्कर ने वास्तव में अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया था। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। सुनहरा और खून से रंगा निडर बह गया और हर कोई इससे बचने के लिए पीछे हट गया। वे सोच भी नहीं सकते थे कि दोनों के बीच की लड़ाई पहले ही उनकी कल्पना के स्तर को पार कर चुकी थी। दोनों का फिर से मुकाबला बराबरी पर रहा। मैन यून अपने चरम पर नहीं था और येजिवेन का दायरा बहुत कम था। मैन यून प्रतिक्रिया देने वाला पहला व्यक्ति था। उसने एक कदम उठाया और अपनी पीछे हटती गति को रोक दिया। उसने सीधे फिर से एक मुक्का मारा। रक्त असुर पाम। वह धीरे से चिल्लाए और अपनी हथेली को रक्त रंजित प्रकाश से भरे आकाश में पटक दिया। आसपास का स्थान पूरी तरह से विकृत हो गया था। एक पल में ऐसा लगा जैसे खून के रंग का बैरियर खींचा जा रहा है।
ये जिवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। उन्होंने सीधे तौर पर फिर से एक मुक्का मारा। बूम बूम बूम। दोनों के पास अतुलनीय शारीरिक शक्ति थी। उनके डोमेन एक दूसरे को मिटा रहे थे। तलवार देवता और रक्त असुर के बीच युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। यह लड़ाई बस भयानक थी। यह दो दानव देवताओं के बीच युद्ध जैसा था। यह अतुलनीय रूप से चमकदार था। यह ये जिवेन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वह वास्तव में महान असुर काया का मुकाबला कर सकता है। अगर यह खबर बाहर आती है तो यह भयानक होगा। दोनों लगनशील थे। इतना ही नहीं, वे बहुत कटुता से सह रहे थे। ये जिवेन के लिए तलवार देवता को बनाए रखना आसान नहीं था। अतीत में वह बस इसका अनुकरण कर रहा था। अब ऐसे देवता को संघनित करने के लिए उसे अपनी शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता था। यह कतई आसान नहीं था। और इतनी तीव्र लड़ाई के कारण मान यून की पुरानी चोटें फिर से उभर आई थीं। शुरुआत में उसका शरीर अच्छी स्थिति में नहीं था और अब यह और भी अधिक हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन से निपटना इतना मुश्किल होगा। उसने उसे रक्त असुर डोमेन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया और वह अभी भी उसे दबा नहीं पाए। इसलिए यह स्थिति विकसित हुई थी। उनके दोनों भौतिक शरीर अजेय थे। एक पल के लिए कोई भी वास्तव में दूसरे को दबा नहीं सकता था। और मध्य हवा में रक्त असुर और तलवार देवता के बीच युद्ध भी जोरों पर था। उनमें से किसी के पास स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति थी। आम लोग दूर से ही देख सकते थे। पास आने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हालांकि येशिवेन ने इस समय रुकने की हिम्मत नहीं की। वह नहीं जानता था कि यह औरत कितनी पागल होगी। उसने अपने जीवन के साथ मजाक करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि यह मजेदार नहीं था। वह बहुत उदास था। अंत में उसका क्षेत्र अभी भी बहुत नीचा था। इसके विपरीत, यदि उसके पास दिव्य क्षेत्र की साधना होती तो भले ही वह अपने चरम पर होती, ये जिवेन अपने चरम पर उससे लड़ने का साहस करती। लेकिन इस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लगता है मान यून पागल हो गया है। उसने सीधे अपनी हथेलियों को एक साथ रखा और 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील मौके पर ही धराशायी हो गया। जो पहले से अलग था वह यह था कि जैसे ही पहिया टूटा, अनगिनत रक्तरंजित रोशनी वाष्पित हो गई। फिर इस रक्तरंजित आलोक में अनगिनत आक्रोशित आत्माएं भी वाष्पित हो गईं। वे शुद्ध ऊर्जा में परिवर्तित हो गए थे जो पुनर्जन्म चक्र के 6 पथों द्वारा अवशोषित हो गए थे। यह पुनर्जन्म मिलस्टोन के 6 पथों की तुलना में बहुत अधिक भयानक था। यह भी कहा जा सकता है कि यह दानव राजा की वर्जित तकनीक थी। मैन यून की खांसी के खून की आवृत्ति बहुत बढ़ गई थी और उसके द्वारा खांसने से निकलने वाले खून की मात्रा बढ़ रही थी। यहाँ तक अगर वह अपने चरम पर थी तो यह एक वर्जित तकनीक थी जिसने उस पर एक बड़ा बोझ डाला। उसकी वर्तमान स्थिति की तो बात ही छोड़िए। येशिवेन के चेहरे पर ठंडक आ गई। जैसे ही पहिया येशिवेन के शरीर पर धंसने वाला था, पुनर्जन्म चक्र के पूरे 6 पाथर्स अचानक ढह गए। रक्तसुर भी पूरी तरह से ढह गया। अचानक यह गायब हो गया। इस समय मान यून ने आकाश में घुटने टेके। वह अब ऐसी लड़ाई नहीं सह सकती थी। हुश! एक बड़ा हाथ आसमान से उतरा और सीधे मान यून को पकड़ लिया। जब तक सभी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, मान यून पहले से ही येशिवेन के हाथों में था। इस समय मान यून को इस मानव द्वारा कैद होते देख राक्षस तुरंत क्रोधित हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस जनजाति के थे या वे असुर जनजाति के नश्वर शत्रु थे, उन सभी ने एक के बाद एक मान यून को डांटा। क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वे यहाँ एक इंसान को अहंकारी नहीं होने दे सकते थे। इसके अलावा अगर असुर जनजाति की राजकुमारी, महान असुर शरीर वाली राजकुमारी की मृत्यु यहाँ हुई तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी। यह लगभग अकल्पनीय था कि क्रोधित असुर जनजाति क्या करेगी। अपनी जान की खातिर उन्हें इस वक्त एक ही तरफ खड़ा होना पड़ा। नीच इंसान, मिस मैन यून को जाने दो। बेशर्म! इस दौरान वे सभी भड़क गए। येशिवेन के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। उसके लिए इन लोगों की बातें कोई मायने नहीं रखती थीं। अब जल्दी करो और रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हारी मिस मैन यून उसकी जान नहीं बचा पाएगी। येशिवेन ने इत्मीनान से कहा। बेशर्म! मैन यून ने येशिवेन पर नजर डाली जिसका एक हाथ उसके बर्फ सफेद गले पर था और ये 2 शब्द बोले। आकाश में जब असुर जनजाति की राजकुमारी ने देखा कि मान यून को बंदी बना लिया गया है तो उसका लड़ाई जारी रखने का मूड नहीं था। वह तुरंत चिल्लाई, घृणित मानव, यदि तुमने मान यून के एक भी बाल को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें बिना दफनाने के स्थान पर मार दूंगी। जब तक आप आज्ञाकारी तरीके से रास्ते से हट जाते हैं मैं उसे जाने दूंगा। येशिवेन ने कहा। उन्हें मैन यून में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इस समय फावुशुंग भी आकाश से अवतरित हुए। उसने आह भरी और मान यून को देखा। फिर उसने येशिवेन से कहा, इस बार आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं निश्चित रूप से आपको भविष्य में चुकाऊंगा। एक पुराने दोस्त को एक विदेशी भूमि में मिलना दुर्लभ है। हमारे लिए एक दूसरे की मदद करना ही सही है। हालांकि राक्षस कबीले के विशेषज्ञ आने वाले हैं। यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, येशिवेन ने कहा। फावुशुंग ने मैन यून को देखा और फिर सक्कुबस को देखा। अंत में
जैसे कि उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने कहा, तो चलिए। मुझे क्षमा करें, मैंग यून। इस समय असुर जनजाति की राजकुमारी ने फा वुशुन की ओर देखा तक नहीं। ऐसा लग रहा था कि उसने पहले ही हार मान ली थी। मरे हुए दिल से ज्यादा दुखदायी कुछ नहीं था। ये जिवेन मैंग यून लाए, जबकि फा वुशुन सुकुबुस लाए। वे सीधे दैत्य कुल के विशेषज्ञों के घेराव को तोड़ गए। दानव कबीले के विशेषज्ञ मूल रूप से उनका पीछा करना चाहते थे, लेकिन ये जिवेन के शब्दों ने उनके विचारों को दूर कर दिया। यदि आप चाहते हैं कि वह मर जाए, तो मेरे पीछे आओ। अन्य 8 शाही परिवारों के विशेषज्ञ भी इस समय उनका पीछा नहीं करना चाहते थे। जनता की चौकस निगाहों के तहत अगर वे मान यून का पीछा करते और उसकी मौत का कारण बनते, तो असुर जनजाति निश्चित रूप से पूरी तरह से पागल हो जाती। ऐसा करने का परिणाम कोई नहीं उठा सकता था। जहां तक निजी तौर पर छोटी छोटी चालों की बात है, वे इसे केवल निजी तौर पर ही कर सकते थे। वे इसे सबके सामने नहीं दिखा सकते थे। उन चारों ने पूरे रास्ते उड़ान भरी और जल्द ही कई राक्षसों के घेरे से बच निकले। ये जिवेन और अन्य लोगों ने आखिरकार राहत की सांस ली। एक खुली जगह में ये जिवेन का 4 का समूह दानव क्षेत्र के कई विशेषज्ञों के पीछा करने से बचने के बाद रुक गया। वे थोड़े हौंफ रहे थे। फा वुशुन ने सुकुबुस को आगे लाया और उसके हाथों को थपथपाया। वुशुन और मेरी पत्नी भाइये को आपकी मदद के लिए धन्यवाद देते हैं। भविष्य में अगर आपको हमसे कुछ भी करने की आवश्यकता है, तो हम निश्चित रूप से इसे करेंगे। फा वुशुन बहुत स्पष्ट था कि यद्यपि ऐसा लग रहा था कि ये जिवेन सिर्फ उसकी मदद कर रहा था, वास्तव में ऐसी स्थिति में जो आम लोगों की नज़रों में लगभग निश्चित मौत थी, कितने लोग मदद करेंगे। यहाँ तक अगर वह एक बहुत अच्छा दोस्त था, तो वह कोई कदम नहीं उठा सकता था। किसी ऐसे व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था। लंबे समय से आपका नाम सुनने के बारे में वह सब बातें बकवास थीं। हालांकि वह नहीं जानता था कि एक शिवेन ने उस समय कार्रवाई क्यों की। वह अपने दिल में जानता था कि अगर ये जिवेन ने उस समय कार्रवाई नहीं की, भले ही वह घेरे से बाहर निकल सके, उसका प्रेमी निश्चित रूप से नहीं होगा छोड़ने में सक्षम। उस स्थिति में यदि वह बच भी जाता है, तो यह अर्थहीन और अर्थहीन होगा। यह कुछ भी नहीं है भाई वुशुन, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। मूल रूप से उनके हाथ देने का एक बड़ा कारण था। वह फा वुशुन से भी लड़ना चाहता था। हालांकि आज फा वुशुन की हरकत को देखने के बाद ये जिवेन को पता था कि उसके और फा वुशुन के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। यदि वह स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करता तो शायद वे लड़ सकते थे, लेकिन अब अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। फा वुशुन छिपे हुए ड्रैगन सूची में शीर्ष पर होने के योग्य थे। इस सूची पर हावी होने में सक्षम होने के लिए वह मूल रूप से प्राचीन बैरेंस महाद्वीप की युवा पीढ़ी में नंबर 1 था। यहाँ तक अगर कुछ अनदेखे असाधारण प्रतिभाएं भी हैं, तो यह फा वुशुन की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकते। तुम लोग जल्दी से निकल जाओ। मैं रुकूंगा और उन्हें देर करूंगा, ये शिवेन ने कहा। यह फा वुशुन ने ये जिवेन को देखा और हिचकिचाते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि यह स्थान अधिक समय के लिए उपयुक्त नहीं था। दानव लोक में भी यह स्थान अधिक समय तक नहीं था। अगर यह मान यून की सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। चिंता मत करो, जब तक वह मेरे हाथों में है तब तक कोई समस्या नहीं होगी, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि फा वुशुन किस बात को लेकर चिंतित था। मैंग यून, मुझे इसके लिए खेद है। मैं भविष्य में तुम्हें निश्चित रूप से चुकाऊंगा, फा वुशुन ने आह भरते हुए कहा। पुरुष यूं ने वुशुन की ओर देखा तक नहीं, जैसे कि उसका दिल सच में मर गया हो। फा वुशुन जल्दी से सुकुबुस के साथ निकल गया, लेकिन ये जिवेन जाने की जल्दी में नहीं था। जैसा कि उसने कहा, जब तक मैंग यून उसके हाथों में था, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने फा वुशुन के जाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो जिवेन ने आह भरी। किसी की भावनाओं को किसी के दिल में मजबूर करने का कोई तरीका नहीं था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि फा वुशुन, जिसे स्वर्ग का पसंदीदा माना जाता था, को इस तरह के एक साधारण सुकुबस से प्यार हो जाएगा। एक तरफ अनुपम प्रतिभा के साथ स्वर्ग की सुंदरता थी, जबकि दूसरी तरफ एक बहुत ही साधारण एरोस दानव था। कोई भी सामान्य व्यक्ति जानता होगा कि क्या चुनना है, क्या इसकी आवश्यकता है, क्या यह सिर्फ प्यार से बाहर नहीं हो रहा है। ये जिवेन भी कुछ स्तब्ध थी। ऐसा लगता था कि उसने बहुत लंबे समय से ऐसे शब्द नहीं कहे थे। वास्तव में जब से वह ट्रू मार्शल वर्ल्ड में आया था, तब से उसने ऐसे शब्द नहीं कहे थे। पृथ्वी के युवाओं के लिए प्रेम जीवन का मुख्य विषय था। हालांकि इन विशेषज्ञों के लिए मार्शल आर्ट के शिखर की खोज ही उनके अस्तित्व का एकमात्र उद्देश्य था। इस लक्ष्य की तुलना में भावनाएं कुछ भी नहीं थीं। बहुत कम लोग थे जो इस मामले में उलझे थे। ये जिवेन के शब्दों को सुनकर मान यून की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने फिर भी बोलना जारी नहीं रखा। दुनिया में एक से बढ़कर एक अच्छे आदमी हैं, आपको ऐसा क्यों करना है, ये जिवेन ने आह भरते हुए कहा। इस बार मैंने तुम्हें पूरी तरह से मजबूरी में पकड़ा है। मैं भी जीना चाहती हूँ।
हालांकि दुनिया में कई पुरुष हैं, उसके जैसे कितने हैं। इस समय मान यून अचानक बोला। इसने ये शिवेन को थोड़ा अवाक कर दिया। यदि यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो वह स्वाभाविक रूप से खंडन कर सकता था। हालांकि फावुशुंग जैसा व्यक्ति मिलना वास्तव में दुर्लभ था। इसके अलावा किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना और भी दुर्लभ था जो उसकी आंख को पकड़ सके, विशेष रूप से मन यून जैसे स्वर्ग के इष्ट व्यक्ति के लिए। एक सामान्य व्यक्ति के लिए वे आसानी से एक आदर्श प्रकार खोज सकते थे जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता हो। फिर उन्हें कोई ऐसा मिल जाएगा जिसे वे पसंद करते हैं। यह तो साधारण सी बात थी। हालांकि उसके अभिमान के साथ बहुत कम लोग थे जो उसकी नज़र में आ सकते थे, अकेले किसी को जिसे वह पसंद करती थी। अगर वह इससे चूक जाती तो शायद ऐसा कोई नहीं होता जिसे वह अपने जीवन में पसंद करती। भले ही कोई न हो तो क्या, ये जिवेन ने कहा, क्या मैं एक आदमी के बिना नहीं रह सकता? यह दुनिया सामान्य रूप से काम करना जारी रखेगी भले ही कोई न बचा हो। चूंकि इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसकी आदत डाल लेना बेहतर है। ये जिवेन ने एक अनुभवी की तरह ईमानदारी से कहा। मैन यून की आंखों में धीरे धीरे थोड़ा सा चमत्कार हो गया था। क्या तुमने कभी किसी को पसंद किया है? आप उस तरह की भावना को नहीं समझ पाएंगे। मैन यून ने कहा, हाँ, लेकिन इसके बारे में क्या? क्या आपने कभी उस व्यक्ति को अपने सामने नहीं देखा है जिसे आप प्यार करते हैं और आपको लगभग मार डाला गया था, लेकिन मैं अभी भी जीवित रहने में कामयाब रहा। इसके अलावा मैं एक बेहतर जीवन जीऊंगा। जिंदगी देर सवेर मैं उन लोगों से कीमत चुकाऊंगा, ये जिवेन ने कहा। उसकी आंखों के सामने एक महिला का खूबसूरत चेहरा दिखाई दिया। ये जिवेन की यह बात सुनकर मान यून अचानक से कुछ दिलचस्पी लेने लगा। या गपशप मूल रूप से एक महिला का स्वभाव था। अपनी साधना के साथ यहाँ तक मानव दुनिया में भी आपको एक युवा स्वर्ग का इष्ट होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैन यून थोड़ा संदिग्ध था और पूछताछ करता था। इस दुनिया में जहाँ ताकत का सम्मान था, भावनाएं कहने लायक नहीं थीं। बहुतों की नज़रों में वे महज सामान थे। यह पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मामला था। ये जिवेन की उम्र और खेती के साथ उनका बहुत महत्व होना चाहिए। ऐसा कुछ होने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि वे मानव दुनिया के योद्धा नहीं हैं। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा, इंसान नहीं, क्या वो भी राक्षस हैं? मैन यून धीरे धीरे जिज्ञासु होने लगा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र, ये जिवेन ने कहा। ये 3 शब्द 100 साल से भी अधिक समय से उनके दिल पर दबाव बना रहे थे। यह माउंट ताई की तरह भारी था। तो यह वे हैं। मैन यून इस समय कुछ हद तक इस पर विश्वास करता था। यह आम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है, लेकिन अगर यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लोग थे तो यह बहुत संभव था, क्योंकि वे स्वयं एक अत्यंत प्राचीन जाति के थे। घमंडी लोगों का एक समूह। क्या आपकी महिला फीनिक्स है? नहीं, वह एक इंसान है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी काया के कारण उसे ले जाया गया था। लेकिन मैं उस समय शक्तिहीन थी और केवल असहाय होकर देख सकती थी क्योंकि उसे ले जाया गया था। ये शिवेन मुस्कुराया, जैसे वह किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हो जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मैन यून उसके शब्दों में एक प्रकार की उदासी पड़ सकता था। अगर मेरे पास उस समय ऐसी साधना होती तो मैं मौत से लड़ता। यह अफसोस की बात है कि मैं उस समय बहुत कमजोर था, ये जिवेन ने आत्मनिंदा करते हुए कहा। अब तक हुआ मैदान को ले जाया गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह यह भी नहीं जानता था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र का द्वार कहाँ है। वह केवल खेती कर सकता था, लगातार खेती कर सकता था, चरम सीमा तक खेती कर सकता था और प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के शिखर पर लोगों का समूह बन सकता था। तभी उसके पास इन रहस्यों के संपर्क में आने का अवसर होगा। इसके अलावा अपनी वर्तमान साधना के साथ तो क्या हुआ अगर उसने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में अपना रास्ता मार लिया? वह केवल तोप का चारा होगा। यह उन 3 जन्मजात कबीलों में से एक था जो कभी प्राचीन बेरेंस पर शासन करते थे। हालांकि यह कहा गया था कि वे प्राचीन बेरेंस पर शासन करने के लिए बहुत कमजोर थे। यही वजह है कि वे पीछे हट गए। फिर भी वे एक विशाल व्यक्ति थे। कम से कम वे ये परिवार से कहीं अधिक अत्याचारी थे। तो क्या हुआ अगर वह वास्तव में उस समय प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश कर गया? क्या उसने उम्मीद की थी कि हुआ मैदान उसके लिए फिर से विनती करेगा और कुछ असमान संधि के लिए सहमत होगा? ये शिवेन को इस तरह के नाटकीय कथानक के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। एक आदमी की तरह, मैन यून ने कहा, उसके लिए ये शिवेन के लिए कुछ प्रशंसा करना दुर्लभ था। इसलिए आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यार से बाहर हो जाना एक बीमारी की तरह है। देर सवेर तुम उदासी से उबर जाओगी। ये जिवेन मुस्कुराए। आप नहीं समझते, हमारे आशुरा कबीले की महिलाएं आसानी से प्यार में नहीं पड़ेंगी, अन्यथा हम उस पर मर जाएंगे। मैन यून ने मना कर दिया। वह इस शर्त के तहत है कि वह आपको पसंद करता है। ये मत कहो कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप उसे 1000 साल या 10,000 साल तक पसंद करेंगे। ये जिवेन ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, तुम अभी भी जवान हो।
आपकी आयु कितनी है? तुम पहले से ही इतने हताश हो। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने अपने जीवन के लिए लड़ने पर जोर दिया। अब इसे देखो, तुम खून की उल्टी कर रहे हो। येज़िवेन ने एक असहाय बुजुर्ग की तरह अपना सिर हिलाया। पफट। येज़िवेन को इस तरह देखकर मान यून अंत में हंसे बिना नहीं रह सका। यह अच्छा है कि तुम हंस रही हो। तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम एक विदेशी व्यापार अनुबंध की तरह काम कर रही हो जो कोई नहीं चाहता। परेशान क्यों हो? येज़िवेन ने मुस्कुराहट के साथ कहा। वह अभी भी अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पास इस पहलू में कुछ प्रतिभा है। हालांकि मैन यून को नहीं पता था कि विदेशी व्यापार अनुबंध क्या होता है, लेकिन वो येज़िवेन के अच्छे इरादों को समझ सकती थी। उसने येज़िवेन को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। अतीत में उसने जिन पुरुषों को देखा था उनमें से कोई भी फावुशून जैसा नहीं था जो सूरज की तरह चमकदार था। अन्यथा वे इस तरह के चमकदार सूरज होने का नाटक करना चाहते थे, ठीक असुर वंश के शाही उच्चता की तरह। दूसरे शब्दों में, अशूरा कबीले का शाही उच्चाधिकारी भी दूसरों की आंखों में एक अत्यंत चमकदार सूरज था। हालांकि मान यून की नज़र में यह पर्याप्त नहीं था, या शायद वह उसके सामने डर से कांप रहा था और उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। हालांकि ये पहली बार था जब येज़िवेन उससे एक पुराने दोस्त की तरह बात कर रही थी। इस समय येज़िवेन सूरज की तरह चमकदार नहीं था, लेकिन वह बहुत गर्म था। वह नहीं जानती थी कि पृथ्वी पर एक नया मुहावरा है जिसे गर्म आदमी कहा जाता है। उसने महसूस किया कि यह बुरा नहीं था। यह जरूरी नहीं कि सबसे चमकदार था। ठीक है मिस फॉरेन ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट, हमें जाना होगा। यह यहाँ सुरक्षित नहीं है, येज़िवेन ने ताली बजाते हुए कहा। यह देखकर कि मान यून काफी बेहतर मूड में था, उसने तुरंत कहा, आप जाना चाहते हैं? दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। आसमान से एक जोरदार चीख निकली। फिर एक भयानक दबाव तुरंत एक राक्षसी लहर की तरह बह गया। आप जाना चाहते हैं? दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। आकाश से एक जोर की चीख सुनाई दी और फिर एक भयानक दबाव एक राक्षसी लहर की तरह बह गया। फिर एक दर्जन से अधिक लोगों के एक समूह ने उस जगह को पूरी तरह से घेर लिया जहां येज़िवेन और मान यून आराम कर रहे थे। वे एक महान दानव के नेतृत्व में थे। हैरानी की बात यह थी कि उसकी एक आंख पूरी तरह से खाली थी, जैसे उसे किसी बड़ी ताकत ने खोदकर निकाल लिया हो। आमतौर पर दानव के शरीर में बहुत ही मजबूत आत्मा उपचार क्षमता थी। जब तक वे घातक रूप से घायल नहीं हुए, वे बहुत अच्छी तरह से ठीक हो सकते थे। और उसकी एक आंख में चंगाई का लेशमात्र भी चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। इस एक आंख वाले बड़े राक्षस की अत्याचारी क्यूई और रक्त राक्षसी लहरों की तरह बह गया, जिससे लोग कांपने लगे। उसके पीछे लगभग दर्जन भर राक्षस स्वामी भी अत्यंत भयंकर आभा लिए हुए थे। वे विभिन्न जातियों से थे और वे सभी दिव्य क्षेत्र से ऊपर के भयानक स्वामी थे। सबसे कमजोर भी दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक मास्टर था। उनमें से अधिकांश दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे और 2 दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे। जहां तक एक आंख वाले बड़े राक्षस की बात है, उसकी साधना दिव्य लोक के 6ठे स्तर से भी ऊंची थी। काने डाकू, मुझे यहाँ प्रसिद्ध काने डाकू को देखने की उम्मीद नहीं थी। मैन यून ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जैसे वह बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। किंवदंती है कि काना डाकू को देखने वाले की मृत्यु अवश्य होती है। ऐसी कहावत है। यह सही है, किसी को जीवित नहीं छोड़ना हमारी शैली है। काना डाकू ने उपहास के साथ कहा, आपकी आंख अभी भी हर समय दर्द कर रही है ना? यह शूरा कबीले की गुप्त तकनीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कबीले में शामिल होते हैं, आप इसे पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। मान यून ने धीरे से कहा। येज़िवेन केवल इतना जानती थी कि काना डाकू की आंख वास्तव में उनके असुर कबीले से संबंधित थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक आंख से अंधा हो गया था और चंगा नहीं हो सका। यह पता चला कि वह असुर कबीले की गुप्त तकनीक से प्रभावित हुआ था। यह आपके असुर वंश की ओर से एक उपहार है। मैं इसे एक दिन के लिए भी नहीं भूल सकता, काना डाकू ने उपहास के साथ कहा और उसके शरीर पर आभा और भी भयानक हो गई। तो तुमने वास्तव में आज मुझ पर घात लगाने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुम जीना नहीं चाहते, मैन यून ने बेहोश होकर कहा। इस समय येज़िवेन ने आखिरकार एक राजकुमारी के रूप में मान यून की योग्यता को देखा। न वो पहले जैसी थोड़ी बेपरवाह थी, न पहले जैसी थोड़ी पागल थी। वह वास्तव में एक ठंडी और अहंकारी महिला थी, सभी जीवित प्राणियों से ऊपर का अस्तित्व। यह मत कहो कि तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें आशुरा जनजाति से शिकायत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमें मूर्ख बना सकते हो? न केवल तुम मरोगे, बल्कि तुमसे संबंधित सभी लोग भी मरेंगे। यहाँ तक कि जिस समर्थक पर तुम भरोसा करते हो वह भी नहीं होगा एक अपवाद। वह कीमत चुकाएगा, मैन यून ने कहा। इस समय यहाँ घात लगाने वाला व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि असुर जनजाति के एक गुरु ने उसकी आंखें खोद ली थीं और उस पर एक गुप्त श्राप छोड़ दिया था। यह बिल्कुल असंभव था। सच तो यह था कि यह किसी और राजघराने का आदेश था।
वास्तव में आशुरा जनजाति को अपमानित करने के बाद काना डाकू के जीवित रहने का एकमात्र कारण यह था कि उसने दूसरे शाही परिवार के साथ शरण ली थी और अब तक एक और शाही परिवार के समर्थन से जीवित रहा। दानव नस्ल की कई ताकतों के बीच यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था। उन्होंने कुछ ऐसे काम करने के लिए कुछ शक्तियां बाहर रखी जो सामान्य रूप से करना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था। आशुरा जनजाति के पास भी ऐसी ताकतें थीं। यह बिल्कुल भी अजीब नहीं था और यह बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। इस समय यदि मान यून ने उत्तर दिया तो आशुरा जनजाति निश्चित रूप से पूरी तरह पागल हो जाएगी। एक महान आशुरा निकाय का निर्माण करने में कितने वर्ष लगेंगे? यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में यहाँ मर जाता तो आशुरा जनजाति वास्तव में पागल हो जाती। इसी तरह अन्य शाही परिवारों के बहुत सारे लोग थे जो उसके मरने का इंतजार नहीं कर सकते थे। हालांकि यह एक आंख वाला डाकू एक अकेला डाकू जैसा दिखता था, लेकिन सभी जानते थे कि उसके पीछे एक शाही परिवार का समर्थन होना चाहिए, नहीं तो वह इतना बोल्ड नहीं होता। यह मामला सफल हुआ या नहीं, इस डाकू को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यह अपरिहार्य था। अगर उसे रिश्वत नहीं दी गई होती तो वह इतना निर्भीक कैसे हो सकता था? कितनी स्मार्ट लड़की है। हालांकि आप चाहे जो भी कहें, आजॉफ्की के बारे में सोचना भी मत। काना डाकू ने कहा, आप असाधारण हैं। बहुत से लोग आपसे छुटकारा पाना चाहते हैं। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप केवल स्वयं को दोष दे सकते हैं। ये जिवेन आगे बढ़े और कहा, आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। मैं उन्हें वापस पकड़ लूंगा। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं उन्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। कुछ भी हो, तुम्हारा मेरे द्वारा अपहरण कर लिया गया था। भले ही यह भाई वुशुंग की खातिर हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये शिवेन ने अपनी आंखें नीची करके कहा। वह महसूस कर सकता था कि उसके सामने यह बड़ा दानव बहुत भयानक था। उसके शरीर की आभा ने ये शिवेन को एक अदृश्य दबाव महसूस कराया। इस तरह के भयानक दबाव ने ये शिवेन को असहज महसूस कराया। यदि वह अकेला होता तो वह पहले ही अपने शैतान के पंख फैलाकर भाग जाता। हालांकि अब उसके पीछे मैन यून था। उन्हें इस आशुरा जनजाति की मोहिनी महिला से ज्यादा नफरत नहीं थी। उसे बस इतना लगा कि चूंकि उसने ही उसका अपहरण किया है तो वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भले ही यह फावुशून की खातिर हो, वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। लड़का, मुझे लगता है कि तुम बहुत आश्वस्त हो, काना डाकू ने उपहास के साथ कहा। उसने सीधे एक राक्षसी हथेली खींची जिसने आकाश को ढक लिया और तुरंत एक शिवेन की ओर फटा। भयानक ताड़ की शक्ति एक विशाल महासागर में बदल गई और तुरंत नष्ट हो गई। गति अत्यंत तेज थी। लगभग एक ही पल में यह पहले ही एक शिवेन के शरीर पर फट चुका था। बूम डांग, उसके शरीर पर अचानक एक प्राचीन कड़ाही दिखाई दी और हथेली की अधिकांश शक्ति को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र के छठे आसमान की भयानक ताड़ की शक्ति अभी भी सीधे येजिवेन के शरीर को हिला रही थी। पुची, येजिवेन ने मुंह से खून निकाला और मौके पर ही दम तोड़ दिया। स्वर्ग के क्षेत्र के छठे आकाश के स्वामी की तुलना में वह अभी भी बहुत दूर था। येजिवेन ने अपने शरीर को स्थिर किया और उबलते आभा को बलपूर्वक दबा दिया। हालांकि इस समय उन्होंने महसूस किया कि मान यून बिल्कुल नहीं हिली। उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। ये शिवेन को तुरंत मुंह भर खून थूकने का मन हुआ। औरत, तुम अभी भी क्यों नहीं जा रही हो? इस समय ये शिवेन ने अपने लहजे की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। हालांकि मान यून ने अनहोनी से कहा, पूर्वज, क्या आप देखना जारी रखना चाहते हैं? इस समय आकाश में सबके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक बदसूरत असुर कबीले का बुजुर्ग सबके सामने आया। इस असुर कबीले के बुजुर्ग में आभा का जरा सा भी उतार चढ़ाव नहीं था। यह एक असली बूढ़े आदमी की तरह था जिसका एक पैर कब्र में था। तुम, इस असुर कबीले के बुजुर्ग की उपस्थिति को देखते ही एक आंख वाले डाकू की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। इस समय उसने कुछ सोचा और जल्दी से चिल्लाया, यह परेशानी है, पीछे हटो। हालांकि अन्य दानव डाकुओं को नहीं पता था कि काना डाकू ने अचानक ऐसा क्यों कहा। वे अभी भी इस बूढ़े व्यक्ति के आतंक को महसूस कर सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानवों की दुनिया में लोग असाधारण युद्ध कौशल के साथ पैदा हुए थे। नवजात शिशु भी लड़ने में सक्षम थे। आभामंडल का न होना असंभव था। तब एक ही संभावना थी, वे इस बूढ़े आदमी की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सके। यही एकमात्र संभावना थी। वे इस बूढ़े की ताकत का पता भी नहीं लगा सके। यह अपने आप में एक भयानक युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। छोड़ना चाहते हैं? असुर कबीले के बुजुर्ग ने अपना बड़ा हाथ फैलाया और डाकुओं को हवा में पकड़ लिया। हालांकि वे राक्षस कबीले के डाकू बचना चाहते थे, लेकिन इस असुर कबीले के बुजुर्ग के लिए उनका कोई मुकाबला नहीं था। वे बिना किसी बचाव के उसके हाथ में पकड़े गए। फिर एक प्रकाश चमका और उन्हें वैकल्पिक स्थान में खींच लिया गया। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे असुर कबीले की राजकुमारी की जासूसी करने की हिम्मत कौन करता है। बूढ़े असुर ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये जिवेन हवा में पालथी मारकर बैठी हुई अवाक थी। वह एक मूर्ख की तरह महसूस करता था जिसे मूर्ख बनाया गया था।
अगर उन्हें पता होता कि कोई विशेषज्ञ उनकी रक्षा कर रहा है तो उन्हें इस तरह का कष्ट नहीं उठाना पड़ता। वह लगभग एक हथेली से मारा गया था। वह क्रॉस लेग बैठे और फीनिक्स रीजनरेशन तकनीक से अपनी चोटों को ठीक किया। आखिरकार मैंने इसे समय पर पूरा कर लिया, अन्यथा ये छोटे डाकू सफल हो गए होते। बूढ़े असुर ने राहत महसूस की जब उसने देखा कि मान यून ठीक है। क्या आपने उस बच्चे के साथ सब कुछ सुलझा लिया है? हाँ, मैन यून ने सिर हिलाया, लेकिन वह अभी भी उस बी तारानकन टीसीएच के साथ भाग गया। तुमने उसे जानबूझकर जाने दिया, नहीं तो वे कैसे बच सकते थे? बूढ़ा असुर कुछ देर सोचता रहा और कारण समझ गया। ये शिवेन चुपचाप किनारे पर सुन रही थी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो वास्तव में ऐसा ही था। अगर मैन यून ने उस समय अचानक हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये जिवेन के लिए फावुशुंग और असुर कबीले के शाही महारानी के अंत तक टिके रहना मुश्किल होता। मैन यून बस मुस्कुराया और बोला नहीं। वह राहत महसूस कर रही थी। किसी चीज को छोड़ना आसान नहीं होता। फिर वो ये जिवेन के पास गई और बोली, क्या बात है? क्या तुम नाराज हो? नहीं, ये जिवेन ने उदास चेहरे के साथ कहा। आप अभी भी इसे नकार रहे हैं। कितना क्षुद्र है, एक आदमी इतना क्षुद्र कैसे हो सकता है? मैन यून ने बेबसी से कहा। नहीं, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे परिचित नहीं हूँ। चूंकि कोई आपको लेने के लिए यहाँ है, मुझे अब कोई परवाह नहीं होगी। मैंने भाई वुशुंग को स्पष्टीकरण दे दिया है। ये सिवेन ने तुरंत अपना चेहरा सीधा कर लिया और फिर उसकी आकृति सीधे एक सुनहरी रोशनी में बदल गई, तुरंत आकाश में गायब हो गई। यह व्यक्ति, मान यून अचानक थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यह बच्चा शायद डर गया था कि मैं उसे अचानक मार दूंगा, इसलिए उसने जल्दी में जाने का बहाना ढूंढ लिया। वह वास्तव में एक सतर्क बच्चा है, बूढ़े असुर ने कहा। पूर्वज, क्या तुम? मैन यून ने कहा, अगर यह जारी रहा तो मैं वास्तव में उसे मार सकता हूँ। यहाँ तक पूरी मानव जाति में उसके जैसे कई स्वर्ग के गौरव नहीं हैं। मैंने फावुशुंग को आपके साथ उसके रिश्ते के कारण नहीं मारा, लेकिन यह बच्चा कुछ भी नहीं है। अगर वह अंत में तुम्हारी रक्षा नहीं की, ऊपर आते ही मैं उसे मार डालता। उसे मेरे मारने के इरादे का आभास हो गया होगा, इसलिए वह जल्दी से चला गया। बोलते ही पुराने शूरा की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई।